Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4। आज इस वीडियो में हम अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन्वायरमेंट का यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का जो कि है द चेरी ट्री। चेरी ट्री के बारे में है ये पूरा चैप्टर, तो देखेंगे चलो। लेकिन एज यूजुअल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इन एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ करेंगे। फर्स्ट है वर्क इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको पेयर्स में वर्क करना है और अपने आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उन आंसर्स को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर भी करना है। करेक्ट। जैसे देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव यू एवर यूज्ड अ सीड और सैपलिंग टू ग्रो अ प्लांट। क्या आपने कभी एक बीज, सीड मतलब बीज और सैपलिंग मतलब एक बहुत छोटू सा पौधा है ना, बहुत छोटू सा प्लांट, टिनी प्लांट, तो आपने कभी ये तो बीज से प्लांट ग्रो किया है। अदरवाइज जो सैपलिंग आते हैं ना, छोटे छोटे से पौधे आते हैं, उनकी हेल्प से आपने क्या कभी कोई प्लांट ग्रो किया है। जैसे बीज मिट्टी में डाल दिया तो उससे हमारा प्लांट आ गया। अदरवाइज आपने एक बहुत छोटा सा टिनी प्लांट मिट्टी में लगाया और उसके कुछ टाइम बाद वो प्लांट ग्रो कर गया। क्या आपने कभी ऐसा किया है? देखो, यहाँ आंसर आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर करिएगा। किया है तो यस और नहीं किया तो नो करके, है ना। यहाँ देखिए जो मैं आंसर लिखवा रही हूँ वो है यस, आई प्लांटेड अ मैंगो सीड इन अ पॉट लास्ट ईयर। यस, आई प्लांटेड अ मैंगो सीड इन अ पॉट लास्ट ईयर। क्लियर है? ठीक है। सेकंड देखेंगे तो इसका what kind of care did the plant need? Who helped you with it? देखो, जो प्लांट्स होते हैं उनको किस टाइप की केयर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस टाइप की केयर चाहिए होती है, उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आपको कौन हेल्प करता है प्लांट की केयर करने में। दोनों आंसर बताने हैं। आपके ये ओन आंसर है बच्चे, यहाँ आप ओन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए प्लांट की केयर करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। देखो, प्लांट को वाटर लगेगा, सनलाइट की ज़रूरत होगी और मिट्टी की ज़रूरत होगी। ये तो नेसेसिटी है, इनकी तो ज़रूरत होनी है। और आपको फिर इसकी प्लांट की केयर करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है? आपकी मदर, फादर, ग्रैंडफादर या हुएवर जो भी करता है, आप यहाँ उनको मेंशन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना आंसर लिखा रही हूँ। इट नीडेड वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। माई मदर हेल्प्ड मी वाटर इट रेगुलरली। माई मदर हेल्प्ड मी वाटर इट रेगुलरली। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट्स नीड एंड हु हेल्प यू विद इट? सो आई नीडेड वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. My mother helped me water it regularly. Clear? Third one we have, how did you feel when you saw the plant grow? आपको कैसा फील होता है जब आपको दिखता है कि प्लांट बड़ा हो रहा है ना। आप जब किसी प्लांट को डे बाय डे ग्रो करते हुए देखते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है, आपको कैसा फील होता है? ऑब्वियसली आई थिंक हैप्पी फील होता होगा, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा जी, I felt happy and proud when it sprouted tiny leaves. है ना, हम हैप्पी फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं जब उसमें से वो टिनी टिनी छोटी छोटी सी लीव्स निकल रही होती हैं। क्लियर? सो हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो? तो आंसर है आई फील हैप्पी एंड प्राउड व्हेन इट स्प्राउटेड टिनी लीव्स। करेक्ट जी। चलिए करेक्ट है, तो सेकंड देखेंगे। सो सेकंड है बच्चे, व्हाट काइंड ऑफ ट्री डू पीपल प्लांट इन देयर होम? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज? व्हाट काइंड ऑफ ट्री
डू पीपल प्लांट इन देयर होम? किस टाइप के ट्रीज को पीपल अपने घर में लगाते हैं और उनको घर में लगाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? उन ट्रीज को प्लांट करना फिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्या आंसर लिख सकते हैं? पीपल अपने घर में किस किस टाइप के ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं? देखो, नीम का पेड़ लगा सकते हैं, मैंगो का लगा सकते हैं, तुलसी का लगा सकते हैं, है ना? कि नीम का लगा सकते हैं, उससे हमें छाया मिले। मैंगो का लगा सकते हैं कि हमें फ्रूट्स मिले, और तुलसी का फॉर ब्यूटी और फॉर मतलब रिलीजियस पर्पस किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, है ना? और ये ट्री इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? प्लांटिंग ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन, क्लीन द एयर, एयर को क्लीन कर देते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं जिनका कोई होम नहीं होता उनको होम प्रोवाइड कराते हैं, है ना? बहुत सारे बेनिफिट होते हैं घर में ट्रीज को प्लांट करने का। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा बच्चे? पीपल प्लांट ट्रीज लाइक नीम, मैंगो और तुलसी एट होम फॉर शेड, शेड मतलब छाया, fruits or beauty. Planting trees important because they give oxygen, clean the air and provide home for birds. ठीक है, people plant trees like neem, mango or tulsi at home for shade, fruits or beauty. Planting tree is important because they give oxygen, clean the air and provide home for birds. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना थर्ड वन। सो द थर्ड वन क्वेश्चन वी हैव, नेम सम फ्रूट ट्रीज दैट ग्रो इन योर रीजन। कुछ ऐसे फ्रूट ट्रीज के नेम बताओ जो आपके रीजन में, आपके एरिया में मतलब ग्रो करते हो। व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन हेल्प दिस फ्रूट ट्रीज ग्रो? और इन फ्रूट ट्रीज को ग्रो करने के लिए किस टाइप की कंडीशन चाहिए होती है? लाइक वार्म वेदर चाहिए होता है, कूल वेदर चाहिए होता है, या फिर लॉट्स ऑफ सनलाइट चाहिए होती है? क्या किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता है इन फ्रूट ट्रीज को ग्रो करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि आपके रीजन में, आपके एरिया में किस किस टाइप के फ्रूट्स ट्री ग्रो करते हैं? अपने अकॉर्डिंग आंसर कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको आंसर बता रही हूँ। In my region, mango, guava and lemon tree grow. मेरी एरिया में मैंगो, गुआवा और लेमन के ट्री ग्रो करते हैं, ठीक है? एंड व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन हेल्प दीज फ्रूट ट्रीज ग्रो? किस टाइप की कंडीशन इन फ्रूट ट्री को ग्रो करने में हेल्प करती है? तो दे नीड वार्म वाटर, वार्म वेदर, सॉरी, इनको थोड़ा गर्म वेदर की ज़रूरत होती है इन ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए। लॉट्स ऑफ सनलाइट चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए टू ग्रो वेल, है ना? तो क्या आंसर रहेगा जी? इन माई रीजन मैंगो, गुआवा एंड लेमन ट्री ग्रो. दे नीड warm weather, lots of sunlight and well drained soil to grow well. Correct है? Name some fruit tree that grow in your region. What type of condition have these fruit trees grow? So in my region, mango, guava and lemon trees grow. They need warm weather, lots of sunlight and well drained soil to grow well. Correct है? बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो आई थिंक अब हमें मूव कर लेना चाहिए अपनी स्टोरी पर, ठीक है? लेटेस्ट रीड पर अब हम मूव करेंगे। लेटेस्ट रीड के अंदर फर्स्ट पार्ट है, आई थिंक इसके बाद एक और सेकंड पार्ट भी है, तो दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखो, वन डे व्हेन राकेश वाज 6, एक दिन जब राकेश 6 साल का था, he walked home from the मसूरी बाजार eating cherry. he walked home from मसूरी बाजार, वो मसूरी बाजार से होते हुए घर जा रहा था और क्या खाते जा रहा था? चेरी खाते जा रहा था। बच्चे एक एक वर्ड को भी अंडरलाइन करिएगा, मैं टफ वर्ड्स के हिंदी मतलब उसका मीनिंग भी बता दूंगी, है ना? तो ही वॉक्ड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरी, वो मसूरी बाजार से होते हुए घर के लिए जा रहा था और चेरीज खाते जा रहा था।
दे वर अ लिटिल स्वीट, वो जो चेरीज थी थोड़ी मीठी थी। अ लिटिल सॉर, सॉर मतलब खट्टी, थोड़ी खट्टी थी। स्मॉल छोटी थी। ब्राइट चमकीली थी। रेड चेरीज और रेड इन कलर थी, है ना। तो they were a little sweet, a little sour, small, bright red cherries. वो जो चेरीज थी वो थोड़ी छोटी, मीठी, खट्टी और क्या, चमकीली और लाल कलर की थी। Which had came all the way from the कश्मीर वैली, जो कि कहाँ से आती थी, कश्मीर वैली से आती थी वो चेरीज। मार्केट से उसने परचेज की और मार्केट में वो कहाँ से आती थी, कश्मीर की वैली से आती थी वो। ठीक है, ये पैरा क्लियर है। One day when Rakesh was 6, he walked home from Masuri Bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small, bright red cherries, which had come all the way from the Kashmir valleys. एक दिन जब राकेश 6 साल का था तो वो मसूरी बाजार से होते हुए अपने घर जा रहा था और रास्ते से उसने चेरीज परचेज कर ली, तो चेरीज खाते जा रहा था। ठीक है, जो चेरीज थी वो थोड़ी सी मीठी थी, थोड़ी सी खट्टी थी, छोटी थी, थोड़ी ब्राइट थी, मतलब एकदम चमकीली, चमकीली इन द सेंस मतलब ब्राइट थी, वो फ्रेश थी थोड़ी ऐसा, और रेड कलर की थी, रेड चेरीज थी वो। ठीक है, जो कि कहाँ से आती थी, कश्मीर की वैली से, कश्मीर की घाटियों से आती थी। ठीक है, हेयर इन द हिमालय फुट हिल वेयर राकेश लिव्ड। हैर यहाँ इन द हिमालय फुट हिल, हिमालय फुट हिल मतलब हिमालय की जो निचली हिल्स है ना, जो निचली पहाड़ी है, वहाँ पर राकेश रहता था। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज, उस जगह पे बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज नहीं थे। तो हिमालय पर जो सबसे नीचे वाली जो पहाड़ियाँ होती थी उसके आसपास उसका घर था, मतलब हिमालय पे ऑन द टॉप नहीं, फुट हिल्स पर नीचे की तरफ जो पहाड़ियाँ होती थी वहाँ पर राकेश का कहीं घर था, तो वहाँ राकेश रहता था। ऐसा नहीं वो तो पहाड़ी पर ही रहता था, वहाँ घर था उसका प्रॉपरली, वहाँ रहता था। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट, वहाँ पर इतने ज़्यादा फ्रूट ट्रीज थे नहीं। द सॉइल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड स्टंट द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट प्लांट। देखो, अच्छा वहाँ पे इतने सारे फ्रूट ट्रीज क्यों नहीं थे बच्चे, क्योंकि जो वहाँ की सॉइल थी ना वो स्टोनी थी, स्टोनी थोड़ी सी पथरीली टाइप सॉइल थी वहाँ की। एंड द ड्राई कोल्ड विंड, और जो वहाँ की जो सूखी ठंडी हवा होती थी ना, स्टंट, स्टंट का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम ग्रोइंग टू द यूजुअल साइज। और जो बहुत सारे प्लांट्स होते थे ना, ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ को जो ठंडी हवा चलती थी वहाँ पे वो स्टंट कर देती थी, मतलब उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती थी। उस ठंडी हवा की वजह से, उस सूखी ठंडी हवा की वजह से वहाँ के अधिकतर प्लांट्स की जो ग्रोथ होती थी वो स्टंट हो जाती थी, वहीं रुक जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड ड्यूडर्स। लेकिन बहुत सारी शेल्टर्ड स्लोप, बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप, लेकिन कुछ शेल्टर्ड स्लोप, स्लोप मतलब जो निचली ढलानें होती हैं ना, वहाँ पर कुछ जंगल भी थे। किसके, ओक के और ड्यूडर के, ओक और ड्यूडर के जंगल भी थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ का सॉइल ही खराब था, ये वो थोड़ी सी निचली ढलानों पे ना जंगल भी थे, ओक के और ड्यूडर के। ठीक है, ये पैरा क्लियर, देखते जाएंगे बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस बच्चे को। ठीक है, हेयर इन द हिमालय फुट हिल्स वेयर राकेश लिव्ड देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज। जहाँ पर हिमालय की निचली पहाड़ियों पर जहाँ राकेश रहता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के फलों के पेड़ नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी बहुत पथरीली थी और वहाँ की सूखी ठंडी हवा बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ को स्टंट कर देती थी, वहीं रोक देती थी, उनकी ग्रोथ नहीं होने देती थी वहाँ की सूखी ठंडी हवा। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप
देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ऑक एंड ट्यूटर, लेकिन बहुत ज़्यादातर शेल्टेड स्लोप्स में वहाँ पर जंगल भी थे, ऑक के और ड्यूटर के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जी, राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी। देखो, आउटस्कर्ट का मतलब होता है द एरिया दैट फॉर्म द एज ऑफ अ टाउन और सिटी, मतलब जो एरिया मतलब उस जगह की बाउंड्री पे पड़ता है। मतलब जो मसूरी की जो बाउंड्री है ना, मसूरी की जो आउटर बाउंड्री है, जहाँ से मसूरी स्टार्ट हो रही है फिनिश हो रही है, वो जो बाउंड्रीज होती है ना मसूरी की बाउंड्रीज के पास, वहाँ पर कौन रहता था? राकेश रहता था अपने ग्रैंडफादर के साथ, अपने दादाजी के साथ। ठीक है, राकेश अपने दादाजी के साथ रहता था मसूरी के आउटस्कर्ट पर, मसूरी के बाउंड्री के आसपास उसका घर था, उसके दादाजी का, तो वहाँ रहता था। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, वहीं से जंगल भी शुरू होते थे, है ना, जस्ट वहीं से जो जंगल है वो शुरू हो जाते थे। ठीक है, his father and mother lived in a small village 50 miles away, और जो राकेश के मदर और फादर हैं वो कहाँ रहते थे? उनसे 50 माइल दूर एक छोटे से गांव में। ठीक है, जो राकेश के मदर एंड फादर हैं उनसे 50 माइल दूर रहते थे एक छोटे से गांव में, और राकेश अपने दादाजी के साथ रहता था मसूरी के आउटस्कर्ट पर। ठीक, इतना क्लियर। Where they grew maize and rice and barley in narrow terraced field on the lower slopes of the mountain. पहले कुछ वर्ड्स के नेम जान लो, मतलब मीनिंग जान लो। मेज, दैट यू नो वेरी वेल, मक्का। राइस, चावल। बार्ली होता है जौ। नैरो टेरेस्ड फील्ड होता है बच्चे, मतलब जो सीढ़ीदार खेती होती है ना, ऐसा लगता है कि सीढ़ियाँ बन रही हैं टाइप, है ना। तो जो माउंटेन की जो निचली स्लोप थी, जो निचली ढलान थी, वहाँ पर क्या करते थे? वो ग्रो करते थे। कौन? उसके मम्मी पापा के बारे में बात हो रही है। वो लोग खेती करते थे, और वो खेती में क्या करते थे? मेज उगाते थे, राइस उगाते थे और बार्ली उगाते थे टेरेस्ड फील्ड में। मतलब वो थोड़ा सीढ़ीदार खेती टाइप लगती है, सीढ़ीदार खेत होते हैं वहाँ पर। ठीक है, माउंटेन की निचली ढलान पर। ठीक, इतना क्लियर। देखो, देख लें इस पैरा को एक बार। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन। His father and mother lived in a small village 50 miles away, where they grew maize and rice and barley in narrow terraced fields on the lower slopes of the mountain. देखो, जो राकेश था वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था मसूरी की आउटस्कर्ट्स पर, मसूरी की बाउंड्रीज पर। वहीं से फॉरेस्ट शुरू होता था, जंगल की वहीं से शुरुआत हो जाती थी। ठीक है, मतलब मसूरी के आउटस्कर्ट से जंगल की भी शुरुआत हो रही है, और वहीं पर उनका घर था, उसके ग्रैंडफादर का। जो उसके राकेश के मम्मी पापा थे वो उनसे 50 माइल दूर एक छोटे से गांव में रहते थे, और वहाँ उस गांव में वो मेज, राइस और बार्ली की खेती करते थे। ठीक है, जो कि माउंटेन के लोअर ढलान पर है। इतना बढ़िया से क्लियर है। बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, लेकिन जहाँ पे उसके मम्मी पापा रहते थे राकेश के, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था। उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। राकेश के जहाँ मम्मी पापा रहते थे उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, लेकिन जो राकेश के पेरेंट्स थे उनकी बहुत इच्छा थी कि उनका बच्चा स्कूल जाए। जो राकेश है वो स्कूल जाए, उसके मम्मी पापा की बड़ी इच्छा थी। एज सुन एज ही वॉज ऑफ स्कूल गोइंग एज, जैसे ही राकेश की स्कूल जाने की उम्र हुई, दे सेंट हिम टू स्टे विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। जैसे ही राकेश की स्कूल जाने की जो उम्र हुई, उसके मम्मी पापा ने क्या किया राकेश के ने, कि उसको उसके दादाजी के साथ रहने भेज दिया मसूरी में।
ऐसे करके वो दादाजी के साथ मसूरी में रहता है ना। तो जैसे ही स्कूल जाने की उम्र शुरू हुई, उन्होंने राकेश के पेरेंट्स ने राकेश को अपने दादाजी के साथ रहने को भेज दिया मसूरी में। इतना क्लियर है ना जी, बढ़िया से देख लेंगे इसको एक बार। बट there were no school in the village and Rakesh's parents were keen that he should go to school. As soon as he was of school going age, they sent him to stay with his grandfather in Mussoorie. लेकिन गांव में क्योंकि कोई स्कूल नहीं था और जो राकेश के पेरेंट्स थे उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनका बच्चा स्कूल जाए, तो जैसे ही राकेश की स्कूल जाने की उम्र हुई, उन्होंने राकेश को अपने दादाजी के साथ मसूरी में रहने को भेज दिया। ठीक है। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। टाउन के बाहर, सिटी के बाहर, जहाँ आउटस्कर्ट पर वो रहते हैं उसके दादाजी, वहाँ पे वो छोटा सा कॉटेज है उनका, है ना, वो उस कॉटेज में रहते हैं। राकेश के जो दादाजी हैं वो आउटसाइड द टाउन, टाउन के बाहर एक छोटे से कॉटेज में रहते हैं। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही ब्रॉट द चेरीज। अभी वापस से उस इंसिडेंट पे आ गया कि राकेश चेरीज खाते हुए आ रहा था। ठीक है। इससे पहले बीच में उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन दे दिया कि राकेश कौन कहाँ रहता था, उसके मम्मी पापा क्या करते थे, क्यों राकेश अपने दादाजी के साथ रहता था, वो हमने सारा कुछ देख लिया। ठीक है। यहाँ पर है अब राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। राकेश जो है स्कूल से घर के लिए आ रहा था, तभी उसने चेरीज खरीदी। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच। बंच गुच्छा, तो वो चेरी का जो गुच्छा उसने लिया था उसके लिए उसने 50 पैसे पेड किए। उसने 50 पैसे में वो चेरी का गुच्छा खरीद लिया। It took it about half an hour to walk home. वो मतलब धीमे धीमे घर की तरफ जा रहा था, तो कम से कम आधा घंटा लगा करीब करीब उसे घर पहुंचने में। And by the time he reached the cottage, there were only 3 cherries left. और जब तक वो कॉटेज के लिए पहुंचा, मतलब दादाजी के घर तक पहुंचा, तब तक उसके पास केवल अब 3 चेरी बची थी। मतलब आधे घंटे में वो सारा बंच खत्म कर गया, केवल अब 3 चेरीज उसके हाथ में बची थी। ठीक है। पैरा में देखेंगे क्या है। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच्ड द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। जो राकेश था स्कूल से घर के लिए आ रहा था, तभी उसने चेरीज खरीदी। उसने उन चेरीज के गुच्छे के लिए, एक गुच्छे के लिए 50 पैसे में खरीदी थी, मतलब 50 पैसे पेड किए, है ना। उसको करीब करीब घर तक आने में आधा घंटा लगा और उतने टाइम में उसने सारी चेरीज खा ली। केवल अब उसके पास 3 चेरीज बची हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड as soon as he saw his grandfather in the garden. जैसे ही राकेश ने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा, तो ग्रैंडफादर से राकेश ने क्या कहा, ये लो चेरी खाओ दादा, है ना, ये लो चेरी खाओ। उसने उनको चेरी ऑफर की। तो हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, चेरी खाओ, ही सैड, उसने कहा। as soon as he saw his grandfather in the garden. जैसे ही उसने ग्रैंडफादर को अपने गार्डन, जैसे गार्डन में देखा, देखते ही बोला, ये लो चेरी खाओ। ग्रैंडफादर टुक 1 cherry and राकेश promptly ate the other 2. 3 ही तो चेरी बची थी, जिसमें से कि राकेश के ग्रैंडफादर ने एक चेरी ले ली और राकेश ने promptly, फटाफट, promptly बोले तो फटाफट, और राकेश ने फटाफट से बाकी की दोनों चेरीज खा ली। ठीक है। क्लियर, बढ़िया से नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम
अब एक चेरी तो उसने खा के उसका जो बीज था वो थूक फेंक दिया, है ना। जो दूसरी वाली चेरी थी वो उसके बीज को उसने बहुत देर तक अपने मुंह में रखे रखा, मतलब वो चेरी खाता रहा, उसका जो बीज बचा, गुठली होती है नहीं उसमें, तो उस गुठली को भी ना चूसता रहा बहुत देर तक, rolling it round and round and round on his tongue until all tang had gone. Tang मतलब होता है बच्चे a strong sharp taste. उसका जो खट्टापन था उस चेरी का, वो उसको ना तब तक उसके जो बीज को, उसकी जो गुठली है उसको अपनी जीभ से ना मतलब घुमाते रहा अपने मुंह में ही, है ना, जब तक कि उसका सारा टेस्ट नहीं चला गया उस गुठली का, टेस्टलेस हो गई है वो उसकी जो सीड था उसका चेरी का, ठीक है। देन ही placed the seed on the palm of his hand and studied it. studied it का मतलब है बच्चे देखना, है ना। अब सारा टेस्ट चला गया, अब उसने क्या किया, उस गुठली को मुंह से निकाल के अपने पाम पे रख लिया, अपनी हथेली पे रख लिया हाथ की, और उसको स्टडी करने लगा और उसको देखने लगा, ठीक है। इतना क्लियर। इस पैरा में देखें, grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round and round on his tongue until all the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. मतलब राकेश के दादाजी ने वो जो 3 चेरी बची थी उसमें से एक चेरी उठा ली, बाकी की दोनों राकेश ने फटाफट खा ली। उसने जो लास्ट वाली चेरी का जो सीड था उसको अपने मुंह में ना काफ़ी देर तक रखे रखा और उसको ना रोल करता रहा अपने मुंह में अपनी जीभ से, जब तक कि सारा उसका टेस्ट ख़त्म नहीं हो गया, पूरी चूस कर रख दी वो गुठली जो थी उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद उसने वो सीड लिया और अपनी हथेली पे रखा और उसको काफ़ी देर तक देखने लगा, ठीक है। उसके बाद आर चेरी सीड्स लकी, आस्क्ड राकेश। अब राकेश अपने दादाजी से पूछ रहा है कि चेरी के जो सीड हैं वो लकी होते हैं। ऑफ कोर्स, दादाजी ने जवाब दिया, बिल्कुल। देन आई विल कीप इट, राकेश बोल रहा है, ठीक है तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। समझ आया, मतलब वो उसको बड़ा ध्यान से देख रहा है उस चेरी के सीड को, और फिर दादाजी को बोल रहा है, क्या ये चेरी के सीड लकी होते हैं दादाजी? दादाजी ने बोला, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ठीक है। तो वो बोलता है, ठीक है तो एक काम करता हूँ, मैंने इसे अपने पास रख लेता हूँ। अब दादाजी बोल रहा है, नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, मतलब कोई भी चीज़ लकी नहीं है अगर तुम उसको ऐसे ही अपने पास रख लोगे तो। इफ़ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़, अगर तुम्हें इससे लक चाहिए इसका तो तुम इसको किसी यूज़ में लगाओ ना, तुम इसका कुछ यूज़ लो, तभी तो तुम्हें इसका लक पता चलेगा, तभी तो तुम्हें इसका लक मिलेगा। इसको लेके अपनी पॉकेट में डाल लिया, क्या लक मिलेगा इस चेरी के सीड का? कोई भी चीज़ लकी नहीं है अगर तुम उसे अपने पास ही रख लो तो। उसको अगर तुम्हें उसका लक चाहिए तो तुम उसे किसी काम के लिए रखो ना, है ना, मतलब उसका कुछ यूज़ लो ना तुम। व्हाट कैन आई डू विद द सीड, तो मैं इस बीज का क्या करूँ? उसने पूछा फिर कि ठीक है तो बताओ तो फिर मैं इस बीज का क्या करूँ, मुझे इससे कैसे लक लूँ, है ना, अगर ये लकी है तो। प्लांट इट, उगा दो, सिंपल है, बीज बन गया, गुठली हो गई, बीज है, अगर तुम्हें इसका लक चाहिए तो इसको प्लांट कर दो, उगा दो, ठीक है। इसके बाद है, सो राकेश फाउंड ए स्मॉल पेस एंड बिगेन अ डिग अप अ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड वो जो ऊपर वाली सॉफ्ट मिट्टी होती है, ठीक है, जो उपजाऊ सॉइल होती है, वो फर्टाइल सॉइल होती है, उसको हम यहाँ बोल रहे हैं फ्लावर बेड। तो राकेश ने क्या किया, एक छोटा सा जगह ढूंढा, गार्डन में तो था ही वो और उसके दादाजी, उसने एक छोटी सी जगह ढूंढी और उसको ना डिग करना मतलब बच्चे खोदना, उसने उसको खोदना स्टार्ट किया, उस फ्लावर बेड को, है ना, उस सॉफ्ट वाली सॉइल को, सॉफ्ट वाली मिट्टी को। हे नॉट देयर, दादाजी ने कहा, सैड ग्रैंडफादर। दादाजी ने क्या कहा, अरे रुको, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, मैंने इस जगह पे सरसों उगाई है, सोन मतलब उगाई, मस्टर्ड मतलब सरसों,
अरे यहाँ नहीं, यहाँ तो मैंने सरसों उगाई है। ठीक है, दादाजी ने क्या बोला, उसको रोकते हुए बोला, अरे रुको, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैंने सरसों उगाई है। प्लांटेड इन दैट शेडी कॉर्नर, एक काम करो, इसको उस छायादार, उसको शेडी, उस छायादार कॉर्नर में इसको प्लांट कर दो। वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, वहाँ पे ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा, वहाँ पे कोई इसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है, तो दादाजी ने क्या कहा, हे नॉट देयर सैड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, प्लांटेड दैट सीडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब्ड। हे यहाँ नहीं, दादाजी ने कहा, यहाँ तो मैंने मस्टर्ड उगाई है इस जगह पर, एक काम करो, इसको प्लांट कर दो शेडी कॉर्नर में, जहाँ पे इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। इतना क्लियर। इसके आगे है, राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ दैट गार्डन वेयर द अर्थ वॉज, अर्थ मतलब बच्चे मिट्टी, वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, यील्डिंग मतलब होता है गिविंग वे अंडर प्रेशर, है ना, मतलब यील्डिंग आप समझ लो उपजाऊ, है ना। तो राकेश उस कॉर्नर में गया गार्डन के, जहाँ पे जो अर्थ थी, जहाँ पे जो मिट्टी थी वो सॉफ्ट थी और यील्डिंग थी, उपजाऊ मिट्टी थी। ठीक है, उसको ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक ऐसे। ही डिड नॉट हैव टू डिग, उसने उसको वहाँ मतलब उसको खोदा नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी वो इतनी सॉफ्ट मिट्टी थी, उसको थोड़ा सा हल्का सा हटाया होगा और वहीं पे उस बीज को लगा दिया होगा, लाइक ऐसे, है ना। तो राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, राकेश गार्डन के उस कोने में गया जहाँ पे जो मिट्टी थी बड़ी सॉफ्ट थी और यील्डिंग थी। ठीक है, ही डिड नॉट हैव टू डिग, उसको वहाँ खोदने की ज़रूरत भी नहीं थी। ही प्रेस द सीड, उसने बीज को दबाया, इनटू द सॉइल, उसने वो उस मिट्टी में उस बीज को दबा दिया, विद हिज थंब, अंगूठे से, एंड वेंट इट राइट इन, और वहाँ से वो सीधा चला गया। ठीक है, उसको वहाँ उसको खोदा खादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने मिट्टी में अंगूठे से ही उस बीज को दबा दिया और वहाँ से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देन ही हैड हिज लंच एंड ran off to play cricket with his friend, देन ही हैड हिज लंच, फिर उसने अपना लंच किया, एंड ran off, और दौड़ के चला गया, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए, विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। लंच खत्म किया उसने और वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने के लिए दौड़ गया, निकल गया वहाँ से। फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और उस चेरी के बीज के बारे में तो वो बिल्कुल ही भूल गया, उसके दिमाग से वो चीज़ निकल गई, चेरी का बीज उसने लगाया, मतलब वो जो एक्साइटमेंट वगैरह रहती है ना, वो सब उसके दिमाग से निकल गया, वो चेरी के सीड को फिर बिल्कुल ही भूल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा, देन ही हैड हिज लंच, ran off to play cricket with his friend and forgot all about the cherry seed, उसने लंच खत्म किया और अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, उस चेरी के सीड के बारे में वो बिल्कुल ही भूल गया। क्लियर है जी यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन इट वॉज विंटर इन द हिल्स, जब उस हिल में, उस पहाड़ी पर सर्दियाँ आई, जब कोल्ड विंड ब्लो डाउन फ्रॉम द स्नो, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, फ्रॉम द स्नो एंड वेंट वू 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 इन द ड्योडार ट्रीज, वहीं पे जंगल थे, मतलब बर्फ भी आने लगी और वो ड्योडार ट्री की तरफ से कैसी वू 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 की ऐसी आवाज़ आने लगी, हवा की ही आवाज़ थी, इतनी तेज ठंडी हवा थी। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, बेयर मतलब होता है बच्चे खाली हो जाना, और जो गार्डन था वो बड़ा सूखा हो गया था और खाली सा हो गया था। ठीक है, जब ठंडी हवा चल रही थी तो उसकी वजह से गार्डन भी ड्राई हो गया था और बड़ा खाली खाली सा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द इवनिंग ग्रैंडफादर इन राकेश सैट ओवर अ चारकोल फायर, एक शाम राकेश और राकेश के ग्रैंडफादर चारकोल फायर के पास बैठे हुए थे, मतलब ठंड पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो फायर वगैरह से हाथ वाथ सेकने के लिए वहाँ बैठे हैं। इन ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, ग्रैंडफादर जो थे राकेश को स्टोरी सुनाते थे।
स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न्ड इनटू एनिमल। कैसी कैसी स्टोरियां सुनाते थे राकेश को कि जहाँ पे जो पीपल हैं वो एनिमल में टर्न हो जाते हैं, मतलब इंसान जानवर बन जाते हैं। एंड गोस्ट हु लिव्ड इन ट्री, जहाँ पे भूत पेड़ों पर रहते थे, मतलब इस टाइप की कहानियां सुनाते थे। एंड द बीन दैट जम्प्ड एंड स्टोन दैट वेप्ट, बीन्स हैं जो जंप करते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां। स्टोन दैट वेप्ट, वेप्ट मतलब रोना, जो पत्थर है वो रोते हैं। एंड इन टर्न, और बदले में राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और जो राकेश था बदले में उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रैदर वीक, क्यों सुनाता था उनको बदले में न्यूज़पेपर पढ़ के? क्योंकि जो ग्रैंडफादर की आईसाइट थी वो थोड़ी सी मतलब कमज़ोर हो गई थी, है ना, वो न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ नहीं पाते थे। तो इस करके ना राकेश उनको बदले में न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, अब जो राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा बोरिंग काम लगता था। स्पेशली आफ्टर द स्टोरी, खासकर जब जब वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रहा है और उसके जस्ट बाद फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा था, उसको ये ना बड़ा बोरिंग टास्क लगता था। बट द ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन ग्रैंडफादर को तो सारी न्यूज़ चाहिए थी, सब कुछ सुनना था, तो भैया उसको तो पढ़ना ही था इन रिटर्न। ठीक है, ये पैरा क्लियर? चलिए वंस इसको एक बार रीड करेंगे। In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire and the grandfather told Rakesh stories. एक शाम ग्रैंडफादर दादाजी और राकेश चारकोल के फायर के पास बैठे थे और ग्रैंडफादर उसको स्टोरी सुनाते थे। स्टोरी कैसी होती थी? Who turned into animal and a ghost who lived in tree and beans that jumped and stone that wept. स्टोरीज कैसी होती थी कि इंसान जानवर में बदल गया, भूत पेड़ों पर रहते हैं, बीन जंप कर गई, है ना, स्टोन रो रहे हैं, पत्थर रो रहे हैं, और इन रिटर्न और बदले में राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बिकेम रैदर वीक बीइंग रैदर वीक सॉरी, और बदले में राकेश दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था क्योंकि उनकी आई साइट थोड़ी कमज़ोर थी हो गई थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरी बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। अब जो राकेश था, राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता था, स्पेशली तब जब उसने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनी। स्टोरी सुनने के बाद तो उसको ना न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ग्रैंडफादर को तो सारी न्यूज़ चाहिए थी। ठीक है, सुनाता था फिर उनको सॉरी। नेक्स्ट है दे न्यू इट, दे न्यू वे जानते थे, इट वॉज स्प्रिंग, वे जानते थे स्प्रिंग का मौसम है। वैन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन, उनको मतलब पता लग गया कि भैया स्प्रिंग आ गई। अब कैसे पता लग गया? कि जो वाइल्ड डक हैं वो नॉर्थ में वापस आ रही थी टू सिबेरिया। जब मतलब सिबेरिया से जो डक हैं, वाइल्ड डक हैं, नॉर्थ की तरफ अपना मतलब जहाँ से आई थी वहाँ वापस जाने लगी, तो वो लोग समझ गए कि अब स्प्रिंग आ गया है। ठीक है, अब मौसम चेंज हो गया, स्प्रिंग आ गया है। कैसे पता चला? कि जो जंगली बतख थी वो वापस से नॉर्थ की तरफ जा रही थी टू सिबेरिया, सिबेरिया से नॉर्थ की तरफ वापस जाने लगी, तो वो लोग समझ गए कि स्प्रिंग आ गया है। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, जब वो एक सुबह उठे और उन्होंने मतलब उठे लकड़ी काटने के लिए, चॉप करने के लिए, लाइट अ फायर, और वो आग जलाई। राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड, तो वो जो बर्ड्स थे, मतलब वाइल्ड डक थे, मतलब वो जो बर्ड्स थे, वो पता है उसने क्या देखा राकेश ने? कि वो एक वी शेप का फॉर्मेशन करके उड़ रहे हैं, है ना। एक सुबह जब वो लोग उठे एज यूजुअल, राकेश वुड काटने लगा, आग जलाकर बैठ गए वो लोग। राकेश ने क्या देखा? कि जो बर्ड्स थे नॉर्थ की तरफ कैसे जा रहे थे? वी शेप का फॉर्मेशन करके। द कॉल ऑफ बर्ड्स
कैरिंग क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर। जो चिड़ियों की वो जो बर्ड्स की आवाज़ थी वो एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। वो जो माउंटेन की तरफ से जो पतली हवा आ रही थी उसमें से भी वो क्लियर वो आवाज़ सुनाई दे रही थी उन बर्ड्स की। ठीक है, इतना क्लियर है बढ़िया से? इतना क्लियर है जी, तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, वन मॉर्निंग इन द गार्डन he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was a well rooted। एक सुबह क्या हुआ गार्डन में कि वो झुका, उसको लगा कि वहां में एक छोटी स्मॉल ट्विग पड़ी है। ट्विग मतलब टहनी। उसको लगा गार्डन में कि एक छोटी टहनी पड़ी हुई है, तो उसको उठाने के लिए ना वो थोड़ा सा झुका और उसको क्या पता लगा, उसने क्या देखा, सरप्राइज हो गया कि वो टहनी नहीं है। वो तो उस जगह वो तो जो टहनी है वेल रूटेड हो चुकी है, उसने तो जड़ पकड़ रखी है, मतलब मिट्टी के अंदर से वो वेल रूटेड हो चुकी है। ही स्टैर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट। वो 1 मिनट तक तो मतलब एक पल के लिए तो उसको घूरता रहा। देन रैन टू फैच ग्रैंडफादर। और फिर अपने अपने दादाजी को बुलाने के लिए दौड़ा। कॉलिंग दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज केम अप। मतलब अपने दादाजी को बुलाने के लिए दौड़ा कि दादाजी देखो, यहाँ आओ और देखो, चेरी ट्री आ गया है ना। वो चेरी ट्री जिसके बारे में दोनों ही भूल गए थे, है ना। तो one morning in the garden he bent to pick up what he thought he was a small twig and found to his surprise that it was a well rooted। एक सुबह गार्डन में ऐसी टहल वहल रहा होगा तो उसको लगा यहाँ पे एक छोटी सी ट्विग पड़ी है, टहनी पड़ी है, तो उसको उठाने के लिए वो थोड़ा सा झुका और उसको क्या दिखा कि यार ये तो वेल रूटेड हो चुका है, ये तो मतलब उसने तो अंदर से जड़ पकड़ रखी है ना, ये तो उग गया है। उसको एक पल तो देखता रहा, फिर एकदम से दादाजी के पास दौड़ा दादाजी को बुलाने के लिए। इधर आओ और देखो, चेरी का पेड़ आ गया है। नेक्स्ट दादाजी बोल रहे, व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर। क्या चेरी ट्री? ग्रैंडफादर ने पूछा, हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, क्योंकि वो भी इसके बारे में भूल गए थे। क्या चेरी ट्री? क्योंकि वो भूल गए थे। The seed we planted last year, look it comes up। अरे वो बीज जो हमने लास्ट ईयर प्लांट किया था, देखो वो आ गया है। तब याद आया उनको। तो दादाजी ने क्या बोला था? क्या चेरी ट्री? क्योंकि वो बिल्कुल इसके बारे में भूल गए थे। तो राकेश बता रहा है उनको, अरे जो लास्ट ईयर हमने बीज नहीं बोया था, लास्ट ईयर हमने बीज प्लांट किया था ना, देखो वही आ गया है। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हंच। हंचेस मतलब होता है बच्चे अपने घुटनों के बल, ऐसे घुटनों को ऐसे मोड़ के थोड़ा सा बैठ जाना। राकेश हंचेस पे बैठ गया, मतलब राकेश सिट ऑन देयर फीट विद लेग्स बेंट। पैरों को मोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं ना, राकेश ऐसे बैठ गया। वाइल ग्रैंडफादर वेंट ऑलमोस्ट डबल, जबकि ग्रैंडफादर थोड़ा और डबल थोड़ा बेंट हो गए। एंड पियर डाउन, पियर डाउन का मतलब होता है लुक्ड केयरफुली और विद डिफिकल्टी एट द टाइनी ट्री। और वो दोनों ही उस छोटे से पेड़ को जो उगाया था चेरी का, उसको ना बड़ा ध्यान से देखने लगे, बड़ा केयरफुली देखने लगे। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई। अब वो 4 इंचेस तक हो चुका था, वो जो चेरी का ट्री था 4 इंचेस बड़ा हो चुका था। यस इट्स अ चेरी ट्रीज सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ ये चेरी का ही पेड़ है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। तुम्हें आपसे ना इसको पानी देना पड़ेगा, मतलब आपसे तुम्हें इसको ख्याल रखना पड़ेगा। अब से तुम्हें चेरी का पेड़ आ गया, देखो बीज लगाया था नहीं, आ गया वो चेरी का पेड़, लेकिन अब से तुमको इसको वाटर करना पड़ेगा। ठीक है। राकेश रैन इनडोर्स। राकेश अंदर की तरफ भागा एंड केम बैक। वापस आया विद अ बकेट ऑफ वाटर, एक पानी की बाल्टी लेकर। राकेश रैन इनडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश अंदर की तरफ दौड़ा और वहां से एक पानी की बाल्टी भरकर वापस आया। डोंट ड्रो इट। ड्रोन मतलब होता है जी डुबाना, डुबा मन देना इसको। सेंड ग्रैंडफादर।
ग्रैंडफादर ने कहा, मतलब क्योंकि वो पानी की बाल्टी भर के ले आया था ना, तो उनको लगा ये पूरा पानी की बकेट इस पे उड़ेल देगा। दादाजी बोल रहे हैं, डोंट ड्रोन इट, डुबा मन देना इसको। राकेश गेव इट a sprinkling and circled it with pebble. राकेश ने उस पे ना छिड़काव किया पानी का, मतलब पानी लिया थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रिंकल किया, पानी छिड़का और उस प्लांट को पत्थरों से सर्कल करने लगा, छोटे छोटे पेबल लिए, कंकड़ लिए और उन कंकड़ से उसके आसपास सर्कल बनाने लगा। What are the pebbles for? asked grandfather. इन पत्थरों से क्या कर रहे हो? ग्रैंडफादर ने पूछा। फॉर प्राइवेसी सैड राकेश, इसकी सुरक्षा के लिए, राकेश ने कहा। ठीक है, इतना क्लियर नहीं? नेक्स्ट आगे देखेंगे। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. वो हर सुबह उस पेड़ को देखता था, लेकिन वो जल्दी जल्दी बढ़ के ही नहीं दे रहा था। So he stopped looking at it except quickly. ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने उसको देखना ही छोड़ दिया। अब वो रोज रोज उसको देख रहा है उस एक्साइटमेंट में कि अच्छा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बढ़ ही नहीं रहा, तो उसने फिर उसको देखना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी देखना बंद कर दिया। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, थोड़ा सा आंखों को तिरछा करके, एंड आफ्टर अ वीक, मतलब थोड़ा सा ऐसे दूर से देख लेता था वो। अब उसको ना उस एक्साइटमेंट से, जैसे डेली डेली देखता था नहीं, उसने वो देखना छोड़ दिया, दूर से ही देख लेता था। एंड आफ्टर अ वीक और टू, फिर बाद में एक दो हफ्ते बाद, व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली, एक दो हफ्ते बाद जब उसने सोचा, मतलब उसने उसको ध्यान से देखने के लिए आया उस पेड़ को, he found that it had grown at least an inch. तो उसने क्या देखा कि वो तो 1 इंच और बढ़ गया, वो जो प्लांट है 1 इंच और बढ़ गया। ठीक है, इतना बढ़िया से क्लियर है। वंस इसको एक बार रीड करना चाहिए पैरा को। देखो, he looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. So he stopped looking at it except quickly. वो उस पेड़ को रोज सुबह आके देखता था, लेकिन वो पेड़ है कि जल्दी जल्दी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसलिए उसने उसको ना रोज देखना बंद कर दिया, जल्दी जल्दी ऐसे उसको आके देखना बंद कर दिया। वो बस दूर से ही, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, दूर से ही देख लेता था वो। एंड आफ्टर अ वीक और टू, व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली, एक दो हफ्ते बाद जब उसने सोचा कि ठीक है आज उसको ध्यान से देखते हैं पेड़ को जाके, ट्री प्लांट को जाके, ही फाउंड दैट इट हैड ग्रोन एट लीस्ट एन इंच। तो उसने क्या देखा कि वो तो 1 इंच और बढ़ गया है। That year the monsoon's rain came early and Rakesh plodded too, and from school in raincoat and chappal. Plodded होता है walked slowly, है ना। तो उस साल जो मानसून की जो बारिश है वो जल्दी आ गई, उस साल बारिश जो मानसून रेन है वो जल्दी आ गई। और राकेश प्लॉडेड मतलब धीरे धीरे चलना, और राकेश धीरे धीरे चल रहा है, मतलब स्कूल से धीरे धीरे घर आ रहा है, रेनकोट और चप्पल पहने। ठीक है, इतना क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट कि भाई उस साल जो बारिश है वो जल्दी आ गई, मॉनसून रेन जल्दी आ गई थी, स्टार्ट हो गई थी, तो राकेश स्कूल से घर बहुत धीरे धीरे आ रहा है, रेनकोट और चप्पल पहने हुए। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, इसके आगे है जी नेक्स्ट। ओके, फर्न्स स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्रीज। फर्न्स आ चुकी हैं, स्प्रैंग हो चुके हैं ट्री के ट्रंक पे, ट्रंक तनों पे, ट्री के ट्रंक से फर्न्स स्प्रैंग हो गई हैं। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज केम अप इन द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास के बीच में अजीब सी दिखने वाली लिलीज आ गई हैं, है ना। एंड इवन व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग द ट्री ड्रिप्ड एंड मिस्ट केम कर्लिंग
the curling up the valley when it was not raining the tree. जबकि उन पेड़ों को पानी दो या ना दो, trees dripped. Dripped मतलब होता है उनसे पानी टपकना. ट्री से पानी टपक रहा है. एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली. जो मिस्ट है, मिस्ट मतलब एक धुंधलापन या आप कोहरा बोल सकते हो. और उन घाटियों से ना एक मिस्ट आ रहा है. ठीक है. द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन. और इस सीजन में क्या हो रहा है कि जो चेरी का ट्री वो जो चेरी का पेड़ है वो जल्दी ग्रू करने लग गया है. ठीक है. इट वॉज अबाउट 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. अब वो 2 फीट बड़ा हो चुका है. अब जो चेरी का पेड़ है, जो प्लांट है, 2 फीट लंबा हो गया है. क्या हुआ? जब एक गॉट ने गार्डन में एंटर कर लिया, एक कहीं से बकरी गार्डन में आ गई और गार्डन में आके उस चेरी की सारी पत्तियां खा गई. उस चेरी ट्री की सारी पत्तियां खा गई. ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branch remained. केवल एक मेन स्टेम जहाँ से मतलब ये स्टार्ट होता है चेरी ट्री, वो और केवल 2 पतली पतली ब्रांच ही बची थी. सारी पत्तियां खा चुकी थी वो बकरी. नेवर माइंड, सैड ग्रैंडफादर. सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट. अब राकेश ये देख के क्योंकि उदास हो गया था, तो अब दादाजी उसको बोल रहे हैं, नेवर माइंड, टेंशन नहीं लो, इट विल ग्रो अगेन. ये दोबारा आगे मतलब ये दोबारा ग्रो कर जाएगा. चेरी ट्री आर टफ. ये जो चेरी ट्री है बड़ा टफ है, बड़ा मजबूत है. कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये दोबारा आ जाएगा. ठीक है. इसके साथ जी पार्ट 1 देखो कंप्लीट हो गया है. अब ये पार्ट 1 के लेटर्स डिस्कस हैं. इनको अभी हम यहाँ पे क्विट करेंगे, स्किप करेंगे. जब हम एक्सरसाइज वाला पार्ट देखेंगे, जब हम एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे, तब मैं वहाँ पर इनको सॉल्व करा दूंगी, है ना. अभी अपना मतलब जो हमारा फ्लो है स्टोरी पढ़ने का, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. सेकंड पार्ट रीड करेंगे. इन वाले क्वेश्चंस को, इन वाले लेटर्स डिस्कस को हम एक्सरसाइज वाली वीडियो में करा देंगे. ठीक है. चलिए सेकंड पार्ट पे मूव कर जाते हैं बच्चे. देन सेकंड पार्ट है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री. अब जैसे जैसे रेनी सीजन ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे जो सारी पत्तियां वगैरह सब झड़ गए थे ना रेनी सीजन जब आया था, तो अब वो सारे मतलब धीरे धीरे करके नई नई पत्तियां आ रही हैं पेड़ों पर. ठीक है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, जैसे जैसे रेनी सीजन ख़त्म हुआ, नई नई पत्तियां पेड़ों पर दिखाई देने लगी. देन अ वुमन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड. स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है मूव्ड क्विकली एंड विद डिफिकल्टी. जब मतलब तो क्या हो रहा था, एक औरत आई घास काटती हुई. स्क्रैम्बल्ड मतलब जल्दी जल्दी घास काट रही थी हिल साइड से, है ना. तो जो एक वुमेन, वो ना जल्दी जल्दी घास काट रही थी हिल साइड की. हर साइड मतलब देखो इस फिगर में देखो उसके हाथ में ना एक हसिया है, इसको हम हसिया बोलते हैं, जिससे हम ना घास काटते हैं, इजीली कट जाती है. हर साइड स्वीजिंग थ्रू द हैवी मानसून फॉइलेज. तो वो क्या करती है, वो जल्दी जल्दी ये जो हैवी मानसून की जो फॉइलेज होती है, जो ये पत्तियां होती हैं, उनको जल्दी जल्दी काट देती है उसका जो हसिया है. शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री. वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इन टू. उसने उस चेरी ट्री पे जरा भी ध्यान नहीं दिया. उसने एक स्वीप मारा, एक हसिया मारा और चेरी ट्री कट गया बीच में से. ठीक है. इतना क्लियर है. देख लें इस पैरा को. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री. जैसे अभी रेनी सीजन खत्म हुआ, नई नई पत्तियां पेड़ पर दिखाई देने लग गई. देन अ वुमन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड से आई थी और वो जल्दी जल्दी ना मतलब ये ग्रास को कट करते हुए आ रही थी. हर साइड स्वीजिंग थ्रू द हैवी माउंटेन फॉइलेज. उसका जो साइड था उससे वो जल्दी जल्दी उस फॉइलेज को कट कर रही थी. शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री. उसने उस ट्री को ना अवॉइड करने की कोशिश भी नहीं करी,
वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इनटू टू। उसने एक हंसिया मारा और चेरी ट्री कट गया। इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. जब दादाजी ने देखा कि ये क्या हो गया, he went मतलब वो गए, after the woman मतलब उस लेडी के पीछे गए, and scolded her और उसको खूब डांट लगाई। ठीक है, उसको खूब डांटा। जब दादाजी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, तो वो उस लेडी के पीछे गए और उसको डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड। लेकिन डांटने से क्या ही हो जाएगा, जो डैमेज है वो तो रिपेयर होने से रहा। ठीक है, मे बी इट विल डाई नाउ सैड राकेश। अब राकेश ने कहा शायद अब वह मर जाएगा। राकेश ने ऐसा कहा। मे बी सैड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर को भी एक्चुअली यकीन नहीं। तब वो जो बकरी खा गई थी तब तो उन्होंने कह दिया कि डोंट वरी नेवर माइंड, दोबारा आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि उसको ऐसे काट दिया गया है तो अब वो कह रहा है शायद अब ये मर जाएगा। ग्रैंडफादर कह रहे हैं हाँ शायद। बट द चेरी ट्री हैड नॉट नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। लेकिन जो चेरी का ट्री था उसका तो मरने का कोई अभी इंटेंशन ही नहीं था। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं? नेक्स्ट देखेंगे। बट द टाइम समर केम राउंड अगेन मतलब जब गर्मियों के दिन वापस आए, इट हैड सेंट आउट सर्वरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स। मतलब जैसे ही गर्मियों के दिन वापस आए उस पर तो फिर नई नई शूट्स आने लग गए और उस पर हरी हरी पत्तियां भी आने लग गई चेरी ट्री पे। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू। अब राकेश भी थोड़ा लंबा हो गया है। ही वॉज 8 नाउ। एक्चुअली 2 साल हो चुके हैं, जब ये स्टोरी स्टार्ट किया था तब वो 6 का था, अब वो 8 साल का हो गया है। स्टडी बॉय। स्टडी मतलब होता है बच्चे, थोड़ा सा वो हट्टा कट्टा लड़का हो गया है। विथ कर्ली ब्लैक हेयर। उसके बाल हैं थोड़े से कर्ली और काले हैं। एंड डीप ब्लैक आईज। और उसकी गहरी काली आंखें हैं। ब्लैकबेरी आईज ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम। Blackberry's eyes, like grandfather called his eyes a blackberries. Clear? So Blackberry's eyes grandfather called him. Grandfather उसकी आंखों को देख के क्या उसको बुलाते हैं? That his eyes like a blackberries. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा? राकेश had grown taller too. अब राकेश भी लंबा हो गया है। Was 8 now. अब वो 8 साल का है। और स्टडीड बॉय, थोड़ा हट्टा कट्टा लड़का हो गया है। उसके करली काले बाल हो गए हैं और उसकी आंखें एकदम डीप ब्लैक हो गई हैं। ब्लैकबेरीज आइज ग्रैंडफादर कॉल्ड देम। और ग्रैंडफादर उसकी आंखों को क्या बुलाते हैं कि ये आंखें ना ब्लैकबेरीज जैसी लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दैट मॉनसून, उस मॉनसून में राकेश वेंट होम टू हिज विलेज। राकेश अपने गांव गया, एक्चुअली जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग। मतलब अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए। वो लोग खेती करते थे तो प्लांटिंग करने में, है ना, मतलब कि प्लांटिंग करवाने में। और क्या करने गया था? प्लगिंग, खेत जोतने में उनकी हेल्प करने के लिए आता है। एंड सोइंग, और बीज वगैरह बोने के लिए। मतलब खेती स्टार्ट होती है, बीज वगैरह बोए जाते हैं नहीं, उस टाइम पे वो गया प्लांटिंग, प्लगिंग एंड सोइंग करवाने के लिए। ही वॉज थिनर, वो पतला था, बट स्ट्रॉन्गर, लेकिन मजबूत था। When he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot. जब जैसे ही बारिश खत्म हो रही थी तब वह अपने ग्रैंडफादर के घर वापस लौटा और उसने क्या देखा कि जो चेरी का ट्री था वो तो 1 फुट और लंबा हो गया। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, और अब वो उसकी चेस्ट तक आने लगा था। जो चेरी का पेड़ था अब वो उसकी चेस्ट तक आने लगा था। क्लियर है बढ़िया से? एक बार वंस इसको रीड करना चाहिए ना। देखो, दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज।
to help his father and mother with the planting and plugging and sowing. He was thinner but stronger when he came back to grandfather's house at the end of the rain to find that the cherry trees had grown another foot. It was now up to his chest. तो जो राकेश था अपने गांव लौट गया है ना, अपने मम्मी पापा को हेल्प करने के लिए प्लांटिंग में, प्लगिंग में और सोइंग में। प्लांटिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, है ना, और बीज वगैरह बोने के लिए, इन सब के लिए चला गया। राकेश पतला था लेकिन मजबूत था, स्ट्रांग था। जब वो अपने ग्रैंडफादर के घर वापस आया, जब बारिश ख़त्म हो रही थी, तो उसने क्या देखा कि जो चेरी का पेड़ था वो तो 1 फुट और लंबा हो गया था और अब वो उसके चेस्ट तक आता था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जी, even when there was rain, राकेश would sometime water the tree. Even when, बारिश का मौसम जरूर था, मतलब खत्म होने को था लेकिन बारिश का मौसम तो था, लेकिन फिर भी कभी कभार वो उसको पानी दे दिया करता था। He wanted it to know that he was there. वो उस चेरी ट्री को बताना चाहता था कि वो यहाँ है, उसका ख्याल रखने का, उसको पैम्पर करने के लिए चेरी ट्री को। One day he found a bright and green praying mantis perched on the branch. One day उसने क्या देखा? A bright green praying मतलब praying mantis होता है एक कीड़ा। उसने क्या देखा एक दिन कि एक हरा कीड़ा, एक ग्रीन इंसेक्ट पर्चिड मतलब बैठना, ऑन द ब्रांच, उसकी ब्रांच पे बैठा हुआ था, चेरी ट्री की ब्रांच पे बैठा हुआ था। उसने एक दिन क्या देखा कि एक ग्रीन इंसेक्ट उसकी ब्रांच पे बैठा हुआ था। ठीक है, पेयरिंग एट हिम विद बल्जिंग आईज, और वो बड़ी बड़ी आंखों से उसको पेयर कर रहा था, उसको देख रहा था। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने उसको वहीं बैठा रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। भाई क्यों नहीं बैठने दे, चेरी ट्री का वो पहला विजिटर था, पहला मेहमान था जो चेरी ट्री पे आया था, है ना। तो वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्चड ऑन द ब्रांच। एक दिन उसने देखा एक ब्राइट ग्रीन इंसेक्ट उस चेरी ट्री की ब्रांच पे बैठा था। पेयरिंग एट हिम विद बल्जिंग आईज, वो उसको ना बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने उसको वहीं बैठे रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। एक्चुअली भाई चेरी ट्री का पहला मेहमान था। नेक्स्ट में है, द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हैरी कैटरपिलर। जो अगला मेहमान आया वो कौन था? हैरी कैटरपिलर, थोड़ा बालों से भरा हुआ कैटरपिलर। कैटरपिलर कौन होता है? तितली का बच्चा, जिसको वो जो स्टार्टिंग में कैटरपिलर होता है और बाद में वो बटरफ्लाई बन जाता है। Who started making a meal of the leaf, वो उसकी पत्तियों को खाने लगा, अपना खाना बनाने लगा। मतलब वो जो कैटरपिलर था वो चेरी की ट्रीज की जो लीव्स थी उनको अपना मील बनाने लगा। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द हीप ऑफ द ड्राई लीव्स। राकेश ने फटाफट से उसको वहाँ से मतलब फेंक दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, और ड्रॉप्ड इट, और उसको फेंक दिया ऑन द हीप ऑफ द ड्राई लीव्स, जो सूखी सूखी पत्तियों का वो जो झुंड सा था नहीं, वहाँ पे उस कैटरपिलर को फेंक दिया, वहाँ से हटा दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड। उसने कैटरपिलर को क्या बोला? वापस आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ, अभी जाओ। चेरी ट्री को हार्म करने का कोई मतलब नहीं है भैया। ठीक है, नेक्स्ट है, विंटर केम अर्ली। जो सर्दियाँ थी वो जल्दी आ गई। द चेरी ट्री बैंड लो विद द वेट ऑफ स्नो। जो चेरी ट्री था वो थोड़ा सा झुक गया था क्योंकि उसके ऊपर स्नो का वेट हो गया था। वो जो बर्फ़ पड़ रही थी, विंटर आ गई थी तो बर्फ़ पड़ रही थी, तो बर्फ़ की वजह से वो थोड़ा सा झुक गया था चेरी ट्री। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। जो खेत में रहे, फील्ड माइस जो खेत में रहने वाले चूहे हैं ना, वो कॉटेज की छत पर अपना ना घर बसाने लगे। मतलब जो चूहे जो खेत के थे वो निकल के आ गए और ना कॉटेज की रूफ पर शेल्टर ढूंढने लगे, ना अपना बसेरा करने लगे।
द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड। उस स्नो की वजह से वैली का जो रोड था, मतलब जो रोड था फ्रॉम द वैली, घाटी से आने वाला जो रोड था, ब्लॉक्ड हो चुका था पूरा। एंड फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन के लिए, देयर वॉज नो न्यूज़पेपर। कुछ दिन के लिए कोई अब न्यूज़पेपर भी नहीं मिलने वाला था। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी। क्वाइट ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब होता है जी बैड टेम्पर्ड, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा। ये चीज़ ना ग्रैंडफादर को बड़ी चिड़चिड़ी कर रही थी। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बड़ा यूज्ड टू हो गए थे, है ना। न्यूज़पेपर नहीं मिलना था उनको, तो ये चीज़ ना उनको ग्रैंडफादर को बड़ा चिड़चिड़ी कर रही थी। सो हिज स्टोरी बिगिंस टू हैव अनहैप्पी एंडिंग। तो इसलिए अब जो उनकी स्टोरी भी थी ना, वो भी कैसी होती थी? अनहैप्पी एंडिंग होती थी उनकी स्टोरीज की भी। क्यों? क्योंकि वो जब खुद इंसान चिड़चिड़ा है तो सामने वाले को कैसे खुशियां देगा? खुशी भी तो वो तब दे सकता है ना जब वो खुद अंदर से हैप्पी हो। ठीक है, दैट पैराग्राफ क्लियर है? चलिए तो वन से इसको एक बार रीड करें। देखो, विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्रीज बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। सर्दियाँ जल्दी आ गईं और जो चेरी का पेड़ था वो स्नो के भार की वजह से थोड़ा झुक गया था। फील्ड माइस सॉ शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। जो खेत के चूहे थे वो अब वो अपने जो कॉटेज की छत पर शेल्टर ढूंढने लगे। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड। जो घाटियों से आने वाला रोड था ब्लॉक हो चुका था कॉज ऑफ स्नो। नेक्स्ट एंड फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन के लिए, देयर वॉज नो न्यूज़पेपर। कुछ दिन के लिए दैट्स वाई न्यूज़पेपर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह स्नो स्नो हो रहा था। दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी। इसकी वजह से ग्रैंडफादर थोड़े चिड़चिड़े से हो गए। हिज स्टोरी बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग। अब जो ग्रैंडफादर की स्टोरीज थी उन वो भी अनहैप्पी एंडिंग होने लगी उनकी। इन फेब्रुअरी इट वॉज राकेश बर्थडे। फरवरी में राकेश का जन्मदिन था। नाउ ही वॉज 9, 8 का था, अब वो 9 साल का हो गया था। फरवरी में राकेश का जन्मदिन था और अब वह 9 साल का हो गया था। एंड द ट्री वॉज 4, और जो ट्री है वो 4 साल का हो गया था, क्योंकि जब वो 6 साल का था तब उसने वो ट्री लगाया था। 6, 7, 8, 9, तो अब वो ट्री भी ऑलमोस्ट 4 का हो गया था। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश। भले ही वो 4 साल का हो, जो ट्री है उसको लगाए 4 साल हुए हो, लेकिन वो ऑलमोस्ट राकेश जितना लंबा हो चुका था। जितना राकेश लंबा हो गया हाइट वाइज, अब वो भी राकेश के बराबर हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है वन मॉर्निंग। अरे कहाँ गया जी? वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट। एक दिन जब सूरज निकला, ग्रैंडफादर केम इनटू गार्डन टू लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स, एज ही पुट इन। एक दिन जब सूरज निकला, ग्रैंडफादर गार्डन में आए कि उनको थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। इस तरीके से वो ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे बैठे थे, मतलब ऐसे उनका पोस्चर था कि वो जो वार्म है, जो सन वार्म है, वो उनके बोन्स के अंदर तक जाए, हड्डियों तक जाए। ही स्टॉप्ड इट फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री। वो चेरी ट्री के पास आके रुक गए, खड़े हो गए। स्टेयर्ड एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट। वो उस चेरी ट्री को कुछ देर तक देखने लगे, मतलब घूरने लगे। स्टेयर्ड मतलब घूरना। एंड देन कॉल्ड आउट राकेश, और उन्होंने राकेश को आवाज लगाई, कम एंड लुक, इधर आओ और देखो। कम क्विकली बिफोर इट्स फॉल। जल्दी आओ उससे पहले ये गिर जाए। फॉल मतलब गिर जाए। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है? एक बार इसको रीड करना चाहिए क्या? देखो, one morning when the sun came out, grandfather came into garden to let some warmth get into my bone, as he put it. He stopped in the front of the cherry tree, stared at it for a few moments, and then called out, Rakesh, come and look. Come quickly before it falls. एक सुबह जब सूरज निकला तो जो ग्रैंडफादर थे गार्डन में आए, सूरज की गर्मी उनकी हड्डियों तक जाए, इस पर्पस से आए। वो ना चेरी ट्री के सामने आके खड़े हो गए, रुक गए, और उस चेरी ट्री को कुछ देर तक देखने लगे। और फिर उन्होंने राकेश को आवाज़ लगाई, जल्दी आओ और देखो, जल्दी आओ, इससे पहले कि कहीं वो गिर जाए।
Rakesh and grandfather gazed at the tree as tough as though sorry. Grandfather Rakesh and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. राकेश और ग्रैंडफादर गेस्ट मतलब होता है जी looked at something for a long time with admiration. जब राकेश और ग्रैंडफादर उस ट्री को ऐसे देख रहे थे, बहुत देर तक ऐसे देख रहे थे ऐसे इसने कुछ बड़ा तारीफ का कुछ अच्छा काम कर दिया हो, है ना, कि जैसे कि उसने कुछ ना एक मेरिकल परफॉर्म कर दिया उस ट्री ने. उस ट्री को ऐसे देखने लगे. देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच. ब्लॉसम फूल, है ना, वहां पे एक पेल पिंक कलर का एक फूल था उसकी आखिरी ब्रांच पर. वहां पे एक फूल आ चुका था अब चेरी ट्री पे. ठीक है. द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम. और उसी साल उस चेरी ट्री पे बहुत सारे ब्लॉसम्स आ चुके थे अब. ठीक है. नेक्स्ट है. एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश. और अचानक अब जो पेड़ था राकेश से भी बड़ा हो चुका था. इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज. हालांकि वो उसकी एज का आधा ही था, लेकिन हाइट वाइज अब वो राकेश से भी लंबा हो चुका था. एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर. और फिर वो ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया. हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज. जो कि ओक ट्री से भी थोड़े से ओल्डर थे जो ग्रैंडफादर थे. बट नेक्स्ट है. बट राकेश हैड ग्रोन टू. लेकिन राकेश भी ग्रोन कर रहा था. ही कुड रन एंड जम्प एंड क्लाइंब ट्री एज वेल एज मोस्ट बॉयज. वो दौड़ता था, जंप करता था और पेड़ों पे चढ़ जाता था अब तो, जैसे कि ज़्यादातर लड़के करते हैं. एज ही रीड अ लॉट ऑफ बुक ऑल्दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू ग्रैंडफादर्स टेल्स. वो बहुत सारी किताबें पढ़ता था, हालांकि उसको अभी भी ग्रैंडफादर से ही स्टोरी सुनना, टेल सुनना, कहानियाँ सुनना अभी भी पसंद था. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. इन द चेरी ट्री बी केम टू फीड ऑन द नेक्टर इन द ब्लॉसम. चेरी के पेड़ पर बी मधुमक्खी आई. क्यों आई? वो ब्लॉसम का नेक्टर फीड करने के लिए, ब्लॉसम का फूल का रस लेने के लिए. एंड टाइनी बर्ड पैक्ड एट द ब्लॉसम एंड ब्रॉक देम ऑफ. और जो छोटे छोटे पक्षी होते थे, जो छोटे छोटे बर्ड्स होते थे, वो ब्लॉसम को तोड़ जाते थे ना. बट द ट्री कैप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग. लेकिन जो पेड़ था, पेड़ पे बहुत सारे ब्लॉसम ही ब्लॉसम हो चुके थे थ्रू द स्प्रिंग, स्प्रिंग तक. ठीक है. एंड वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम देन बर्ड्स. और हमेशा चिड़ियों से ज़्यादा ही ब्लॉसम हुआ करते थे. तोड़ लो कितने तोड़ने हैं. ठीक है. नेक्स्ट है. दैट समर. कहाँ गया जी? हाँ जी. दैट समर देयर वर स्मॉल चेरी ऑन द ट्री. उस समर में, उस गर्मियों में एक छोटा सा चेरी भी आ चुका था उस पेड़ पर. राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट. स्पैट इट आउट मतलब होता है जी थूक देना. राकेश ने वो टेस्ट किया, जो एक चेरी आ गया था, और उसने स्पैट कर दिया, स्पैट इट आउट, बाहर थूक दिया. इट्स टू सॉर ही सेड. उसने क्या बोला? बाप रे, तो बड़ा खट्टा है. दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर. ये शायद अगले साल ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ग्रैंडफादर ने कहा. ग्रैंडफादर ने क्या कहा? ये शायद नेक्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे. ठीक है. But the but the birds like them, especially the bigger birds such as a bulbul and scratlet minivets. लेकिन इस टाइम वो जो चेरी थी बर्ड्स को बड़ा पसंद आ रही थी, थोड़ी खट्टी खट्टी टाइप, तो बर्ड्स को बड़ा पसंद आ रही थी, स्पेशली बड़ी बड़ी बर्ड्स को, लाइक बुलबुल को, स्कारलेट मिनीवैट्स को. एंड दे flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. Flitted मतलब flew quickly, and they flitted in, और वे जल्दी जल्दी उड़ाती थी, and out of the foliage, और पत्तियों में से, feasted on the cherries, चेरी को feast करती थी. ठीक है. नेक्स्ट है. On a warm sunny afternoon
एक दिन थोड़ा सा मतलब सूरज, जब सूरज गर्म था, मतलब एक दोपहर के टाइम, वाम सनी, जब सूरज बड़ा थोड़ा तेज था उस दोपहर को, वैन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी, जब बीज जो थी थोड़ी स्लीपी दिखाई दे रही थी, राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस अराउंड द हाउस। जो राकेश था ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था, उसने सब उनका फेवरेट जगह घर के आसपास ढूंढ लिए। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, तब उसने अपने घर की, जो उनके बेडरूम की विंडो थी, वहां से देखा। एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर अ चेरी ट्री, तो उसने क्या देखा बेडरूम की विंडो से कि जो ग्रैंडफादर हैं वो रिक्लाइन कर रहे हैं। रिक्लाइन मतलब लाइंग बैक, केन चेयर पे, वो मतलब पीछे की तरफ, जो केन चेयर पे मतलब आराम से विद सपोर्ट बैठ जाते हैं ना, उस केन चेयर पे चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर सेड ग्रैंडफादर एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स। यहाँ पर देयर जस्ट अ राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर, यहाँ पे सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में यहाँ छाया आती है, ग्रैंडफादर ने कहा, और यहाँ पे मुझे इन पत्तियों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स। ठीक है, देयर आर प्रिटी लीव्स सैड राकेश, ये पत्तियां सच में सुंदर हैं, राकेश ने कहा। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर्स ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, और जब हवा चलती है तो एकदम रेडी होती है डांस करने के लिए। कितनी सुंदर है ये पत्तियां। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इनडोर्स, बाद में ग्रैंडफादर अंदर आ गए। राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास beneath द ट्री, और जो राकेश है गार्डन में गया और गार्डन में उस घास पे पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे लेट गया। He gazed up through the leaves at the great blue sky, वो पेड़ की जो पत्तियों के बीच में से कहीं कहीं से उसको ना एकदम बड़ा नीला आसमान देख रहा था, उस घूर रहा था, गेज करना मतलब घूरना। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड, और उसने अपने वो साइड किया, टर्न किया। ही कुड सी द माउंटेन स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, उसने क्या देखा, उसने माउंटेन की तरफ देखा जो बादलों को तेजी से स्ट्राइड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा और बचाए बच्चे देखेंगे। ही वॉज स्टिल लाइनिंग beneath द ट्री, वो अभी भी पेड़ की beneath के नीचे ही लेटा हुआ है। when the evening shadow crept across the garden, जबकि शाम हो गई है, शाम की जो छाया है वो भी गार्डन में आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी लेटा ही हुआ है वहीं पे उस पेड़ की छाया के नीचे, beneath के नीचे। ग्रैंडफादर केम बैक, ग्रैंडफादर वापस आए एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश, राकेश के पास वहीं आकर बैठ गए। एंड दे वेटेड इन साइलेंस until द स्टार केम आउट, और वो साइलेंस का इंतज़ार करने लगे जब तक स्टार आ चुके थे, है ना। एंड द नाइट जार बिगेन टू कॉल, नाइट जार मतलब एक बर्ड होता है, और वो बर्ड बोलना शुरू कर दिया, है ना। इन द फॉरेस्ट बिलो, जंगलों से, द क्रिकेट एंड सिकाडस बिगेन टर्निंग अप। सिकाडस होता है बच्चे इंसेक्ट, जो कि बहुत लाउड उसकी डिस्टिंक्टिव कॉल्स होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग, शाम के टाइम उसकी बड़ी आवाज़ आती है, ना झुंझुन झुंझुन की टाइप ऐसे। क्रिकेट झिंगुर, है ना। और फॉरेस्ट के पीछे से कैसी आवाज़ आ रही थी, झिंगुरों की, सिकाडस की आवाज़ें शुरू हो गई थी। एंड सडनली द ट्री वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ इंसेक्ट, और अचानक से अब ट्री पर भी बहुत सारे इंसेक्ट की आवाज़ आने लग गई थी। इतना क्लियर है बढ़िया से, मतलब दोपहर से शाम, शाम से रात हो चुकी थी, और लेकिन वो राकेश वहीं के वहीं लेटा हुआ था। ठीक है, देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सैड राकेश, राकेश ने कहा यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री,
लेकिन इस पेड़ की में ऐसी क्या खास बात है? वाई डू वी लाइक इट सो मच? हम इस पेड़ को ही क्यों इतना पसंद करते हैं? मतलब जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन इस पेड़ में ही ऐसा क्या है कि हम इसको इतना पसंद करते हैं, चेरी ट्री को? वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ, सैड ग्रैंडफादर। इसको हमने खुद अपने हाथों से लगाया है, ग्रैंडफादर ने कहा। दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसीलिए ये स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, जस्ट एक छोटे से बीज से, said राकेश, राकेश ने कहा। एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट ही हैड ग्रोन, और उसने उस पेड़ की स्मूथ बार्क को टच किया जो कि बढ़ रही थी। ही रेन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसने अपने हाथ को ट्री के ट्रंक तक ले गया। एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ द लीव्स, और उसने अपनी उंगलियों को उन पत्तियों की टिप पर रखा। आई वंडर, मतलब मुझे आश्चर्य होता है। ही विस्पर्ड, वो थोड़ा फुसफुसाया। इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड? इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड? भगवान को मतलब ऐसा ही फील होता होगा क्या? मतलब जैसा आज हमको फील हो रहा है, लाइक हमने ये पेड़ लगाया तो हमको कितना सुकून फील हो रहा है, जैसे गॉड को फील होता होगा जब उन्होंने पूरा दुनिया बनाई तो, है ना जी? इसके साथ हो गया हमारी इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग, द एंड हो गया। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। आई होप बच्चे ये स्टोरी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ही, और फिर भी अगर आपको कमेंट बॉक्स तक का वेट नहीं करना तो अभी हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन भी तो देंगे। शॉर्ट समराइजेशन में देख लेंगे, जहाँ भी हमें कोई डाउट होगा शॉर्ट समराइजेशन के साथ ही क्लियर हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर जी कमेंट बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपना शॉर्ट समराइजेशन। तो बच्चे देखिए, बच्चे पार्ट फर्स्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। देखो, वन डे व्हेन राकेश वाज 6, he walked home from Mashuri Bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, a small, bright red cherries, which had came all the way from the Kashmir valleys. एक दिन जब राकेश 6 साल का था, वो वो क्या घर की तरफ आ रहा था, मसूरी बाजार से होता हुआ, और वो चेरी खाते हुए आ रहा था, ठीक है। वो जो चेरी थी कुछ मीठी थी, कुछ खट्टी थी, छोटी थी, ब्राइट थी, और वो रेड कलर में थी, ठीक है। विच हैड केम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कि कश्मीर की घाटियों से लाई गई थी। उनको राकेश ने लाया था, राकेश ने तो वो बाजार से परचेज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, here in the Himalaya foothills where Rakesh lived, there was not many fruit trees. The soil was stony and the dry cold wind stunned the growth of the moose plant. But on the more sheltered slope, there were forests of oak and deodars. यहाँ हिमालय की निचली पहाड़ियों पर जहाँ राकेश रहता था, वहाँ पर ज़्यादा फ्रूट के ट्रीज नहीं थे, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी पथरीली थी, और वहाँ की सूखी ठंडी हवा बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देती थी। बट लेकिन नीचे की तरफ जो निचली ढलानें थी वहाँ पर फॉरेस्ट जरूर थे, ओक और ड्यूडर के, ठीक है। राकेश lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie, just where forest began. His father and mother lived in a small village 50 miles away, where they grew maize, rice, and barley in narrow terraced fields on the lower slopes of the mountain. जो राकेश था वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, मसूरी की बाउंड्रीज के पास उसका घर था। जस्ट वहीं से फॉरेस्ट की भी शुरुआत हो जाती थी। उसके जो मम्मी पापा थे राकेश के, वो वहाँ से 50 माइल दूर एक गांव में रहते थे, छोटे से, जहाँ पे वो मेज, राइस और बार्ली की खेती करते थे, माउंटेन की लोअर स्लोप पर, निचली ढलानों पर। But there was no school in the village, and Rakesh's parents were keen that he should go to school. As soon as he was school going age,
They sent him to stay with his grandfather in मसूरी. लेकिन क्योंकि गांव में कोई विलेज नहीं था और राकेश के पेरेंट्स चाहते थे राकेश को स्कूल भेजना, इसलिए जब उसकी स्कूल जाने की उम्र हुई तो उन्होंने राकेश को उसके ग्रैंडफादर के पास मसूरी भेज दिया. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन. टाउन के बाहर, सिटी के बाहर, और राकेश के ग्रैंडफादर का एक छोटा सा कॉटेज था. राकेश वॉज on his way home from school when he bought the cherries. He paid 50 paise for the bunch. It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage, there was only 3 cherries left. राकेश ने स्कूल से घर आते वक्त वो चेरीज खरीदी. उसके लिए उसने 50 पैसे पेड किए एक गुच्छे के लिए, और उसने घर आते वक्त मतलब घर आते आते आधा घंटा ले लिया, और जब तक वो घर आया उसके पास बस 3 ही चेरी बची थी. हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन. चेरी खा लो ग्रैंडफादर. जैसे उसने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा उसने ऐसा कहा. ग्रैंडफादर took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last seed in mouth for some time. राकेश के ग्रैंडफादर ने एक चेरी ले ली और राकेश ने फटाफट से दोनों चेरी खा ली. उसने वो जो लास्ट चेरी का सीड था उसको मुंह में बहुत देर तक रखे रखा. rolling it round and round on his tongue until all the taste tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. वो सीड को ना अपनी जुबान से, अपनी जीभ से रोल रोल करता रहा जब तक उसका सारा टेस्ट न चला गया, और फिर वो उसको ना अपनी हथेली पर रखकर बहुत देर तक उसके बीच को घूरता रहा. आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश. राकेश ने पूछा, क्या चेरी के सीड लकी होते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल होते हैं. देन आई विल कीप इट. तो ठीक है, मैं इसको अपने पास रखूंगा. Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put into some use. What can I do with a seed? कुछ भी लकी नहीं है अगर तुम उसको अपने पास ऐसे ही रख लोगे तो. अगर तुम्हें उसका लक चाहिए तो तुम उसका कुछ यूज करो ना. क्या कर सकता हूँ मैं तो इस बीज के साथ? प्लांट इट, उगा दो. So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. तो राकेश ने एक छोटा सा जगह ढूंढा और वहां पे उसको खोदने स्टार्ट किया उस मिट्टी को. Hey, not there, said grandfather. I have sown mustard in that bed. Plant it in that shady corner where it won't be disturbed. Hey, रुको, यहाँ नहीं, ग्रैंडफादर ने कहा. यहाँ तो मैंने सरसों उगाई है इस मिट्टी में. इसको शैडी कॉर्नर में लगा दो, उस छायादार कोने में लगा दो, वहाँ पे इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा. Rakesh went to the corner of the garden and where the earth was soft and yielding. He did not have to dig. मतलब राकेश उस कॉर्नर में गया गार्डन के. वहाँ की जो मिट्टी थी वो सॉफ्ट और यील्डिंग थी, उपजाऊ थी. वहाँ उसको खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ी. He pressed the seed into the soil with his thumb and went it right in. उसने अंगूठी की हेल्प से उस बीज को मिट्टी में दबाया और वहां से तुरंत निकल गया. Then he had his lunch and to ran off to play cricket with his friend and forgot all about the cherry seed. उसने लंच फिनिश किया और वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और चेरी सीड के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया. When it was winter in the hill, a cold wind blew down from the snow and went hoo 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 in the deodar trees. And the garden was dry and bare. जब सर्दियाँ आई उस हिल में तो ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है ना. स्नो के साथ बर्फ भी पड़ने लगी, हवा भी बहने लगी और deodar ट्री से हू हू की आवाज़ें आने लगी. मतलब वो हवा की आवाज़ थी. गार्डन तो जो थे बड़ा सूख चुके थे, खाली से हो चुके थे. In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire. The grandfather told Rakesh story about people who turned into animal and ghosts who lived in trees and beans that jumped, that stone was that wept, and in turn, Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather's eyesight being rather weak, Rakesh would found the newspaper very dull, especially after the stories. But grandfather wanted all the news.
एक शाम ग्रैंडफादर और राकेश चारकोल की फायर के पास बैठे हुए थे। ग्रैंडफादर राकेश को स्टोरी सुनाते थे। स्टोरी कैसी होती थी कि जो लोग हैं जानवर में बदल गए, जो पेड़ पर भूत बैठा है, बीन जंप कर रहे हैं, स्टोन रो रहे हैं, और बदले में राकेश क्या करता था, उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था क्योंकि उनकी आई साइट थोड़ी वीक हो चुकी थी। राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता था, स्पेशली जब वे स्टोरी सुन लेता था तब तो, है ना। लेकिन ग्रैंडफादर को तो सारी न्यूज़ेस सुननी थी। They knew it. It was spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northward, the calls of the bird carrying clearly through the thin mountain air. अब उनको पता लग रहा था कि स्प्रिंग आ चुकी है, क्योंकि जो वाइल्ड डक थी सिबेरिया से नॉर्थ की तरफ वापस जा रही थी। एक सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब वो लकड़ियाँ काट रहा था आग जलाने के लिए, राकेश ने एक वी शेप का फॉर्मेशन देखा। जो बर्ड थी नॉर्थ वर्ड की तरफ जा रही थी, और उन बर्ड्स की जो आवाज़ थी क्लियरली सुनाई दे रही थी उस पतले माउंटेन से आती हुई हवा के बीच से। One morning in the garden, he bent to pick up when he thought was a small twig, and found to his surprise, and it was well rooted. He stared it for a moment, and ran to fetch grandfather, calling, "Dada, come and look! The cherry tree has come up." "What cherry tree?" asked the grandfather, who had forgot about it. "The seed we planted last year. Look, it comes up." एक सुबह जब गार्डन में वो ऐसे टहल वहल रहा था तो उसको लगा कि यहाँ पे एक छोटी सी टहनी पड़ी है, उसको उठा लेता हूँ। और जैसे वो उसको उठाने लगा उसने देखा नहीं नहीं, ये तो वेल रूटेड है ना। उसको एक मिनट तो देखने लगा और फिर एकदम से अपने दादाजी को बुलाने के लिए दौड़ा। "दादाजी इधर और देखो, चेरी ट्री आ गया है।" "कौन सा चेरी ट्री?" ग्रैंडफादर ने कहा, क्योंकि उसके बारे में बिल्कुल भूल गए थे। "अरे वही जो हमने लास्ट ईयर लगाया था, देखो आ गया वो." Rakesh went down on his haunches when grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inches. राकेश थोड़ा सा पैरों के बल उसको बैठ के देखा। ग्रैंडफादर भी ऑलमोस्ट इतना डबल हो गए और उसको देख के जा रहे उस छोटे प्लांट को। वो अब 4 इंच का हो चुका था। "Yes, it's cherry tree," said grandfather. You should water it now and then." "हाँ, ये चेरी ट्री ही है," ग्रैंडफादर ने कहा। "अब से तुम इसको रोज पानी देना." Rakesh ran indoor and came back with a bucket of water. "Don't drown it," said grandfather. Rakesh gave it sprinkling and circled it with pebble. राकेश घर के अंदर की तरफ दौड़ा और वहां से बाल्टी भर पानी ले आया। "डुबा मन देना," ग्रैंडफादर ने कहा। राकेश ने छिड़काव से किया पानी का, मतलब ऐसे पानी के छींटे लगाए और उसके आसपास कंकड़ों के पत्थरों के छोटे छोटे के सर्कल बना दिया उससे उस प्लांट के आसपास। "What are pebbles for?" asked grandfather. "For privacy," said राकेश। "इन पत्थरों से क्या कर रहे हो?" ग्रैंडफादर ने पूछा। "अरे इसकी सुरक्षा के लिए," राकेश ने कहा। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. So he stopped looking at it except quickly, out of the corner of his eyes. And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. वो उस ट्री को हर सुबह देखता था, लेकिन वो ट्री है कि जल्दी जल्दी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने फिर देखना बंद कर दिया जल्दी जल्दी, है ना। बस वो उसको दूर से देख लेता था। लेकिन 1-2 हफ्ते बाद जब उसने सोचा कि ठीक है आज ध्यान से देखते हैं, तो उसने क्या देखा कि ये तो 1 इंच और बढ़ गया। That year, the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from schools in raincoat and chappal. Ferns sprang from the trunk of the trees. Strange looking lilies came up in the long grass. And even when it was raining, the tree dripped and mist came curling up the valleys. The cherry tree grew quickly in this season. That year,
उस साल जब मानसून उस साल की जो मानसून की बारिश थी वो जल्दी आ गई थी। राकेश जो था वो धीमे धीमे स्कूल से घर आ रहा था, रेनकोट और चप्पल वेयर करे। जो ट्रीज के ट्रंक पर जो फर्न्स थी वो स्प्रेंग आउट होने लगी, उड़ने लगी। और जो अजीब से दिखने वाली लिलीज लंबी लंबी घासों के बीच आ गई। जब बारिश भी नहीं होती थी तब भी ट्रीज पे से पानी की बूंदें टपकती थी। और वैली की तरफ से एक धुंध सी आती थी, एक कोहरा टाइप आता था, एक ओस टाइप आती थी। और उस सीजन में जो चेरी का पेड़ था वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। It was about 2 feet high when a god entered the garden and ate all the leaves. Only main stems and two thin branches remained. जब वो 2 फीट और ऊंचा हो गया, गाय कह रही, बकरी आई गार्डन में, उसकी सारी पत्तियां खा गई। बस एक मेन उसकी स्टेम थी, जड़ थी, और 2 ब्रांची बची। Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry tree are tough. माइंड मत करो, ग्रैंडफादर ने कहा। जब राकेश को उन्होंने ये देख के उदास देखा तो, ये दोबारा आ जाएगा, ये चेरी का ट्री मजबूत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass scrambled down the hillside, her sides whizzing through the heavy mountain foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut into two. जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो रहा था, पेड़ों पर अब नई नई पत्तियां दिखाई देने लगी। फिर एक वुमेन जो पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ घास काटती आ रही थी, उसके हाथ में हंसिया था जो हैवी मॉनसून का फॉलिज को इजीली कट कर देता था। उसने जरा भी उस पेड़ पे ध्यान नहीं दिया और एक हंसिया से वो पेड़ के 2 टुकड़े कर दिए। When the grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. जब ग्रैंडफादर ने देखा कि क्या हो गया है, वो उस वुमेन के पीछे आए और उसको बहुत तेज डांटा, लेकिन क्या ही हो सकता था, वो डैमेज अब रिपेयर होने से रहा नहीं हो सकता था। मे बी इट विल बी डाई नाउ, said राकेश। Maybe, said grandfather, but the cherry tree had not no intention of dying. अब ये पेड़ शायद मर जाएगा, राकेश ने कहा। हाँ शायद, ग्रैंडफादर ने कहा, लेकिन जो चेरी का पेड़ था उसका लेकिन मरने का दूर दूर तक कोई भी इंटेंशन नहीं था। By the time summer came round again, it had sent out several new shoots with tender green leaves. जैसे ही गर्मियाँ वापस आई, उसके ऊपर चेरी ट्री के ऊपर नई नई शूट्स आने लगी और हरी हरी पत्तियाँ आने लगी। Rakesh had grown taller too. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. Blackberry eyes, grandfather called them. अब राकेश भी बड़ा हो गया था। राकेश 8 साल का हो गया था। अब वो थोड़ा हट्टा कट्टा लड़का बन चुका था। उसके बाल कर्ली हेयर हो गए थे और उसकी आंखें एकदम डीप ब्लैक हो गई थी। उसके दादाजी उसकी आंखों को देखकर ब्लैकबेरीज आइज बोलते थे। That monsoon, Rakesh went home to his place to help his father and mother with planting and plugging and sowing. He was thinner but stronger when he came back to grandfather's house at the end of the rain to find that cherry tree had grown another foot. It was now up to his chest. जब राकेश अपने गांव गया अपने मम्मी पापा को हेल्प करने के लिए खेती बाड़ी में, ओवरऑल वो पतला ज़रूर था लेकिन स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, जब वो वापस आए ग्रैंडफादर के घर, जब तक बारिश जा रही थी, उसने क्या देखा कि चेरी ट्री भी 1 फुट और लंबा हो गया। अब वो उसके चेस्ट तक आता है। Even when there was rain, Rakesh would sometime water the tree. He wanted it to know that he was there. मतलब हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन वो कभी कभार उसको वाटर कर देता था, पानी दे देता था। उसको एहसास दिलाना चाहता था कि मैं यही हूँ। ठीक है। One day he found a bright and green praying mantis perched on the branch, peering at him with bulging eyes. Rakesh let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. एक दिन
राकेश ने देखा कि उसके ऊपर एक सुंदर सा हरा सा एक इंसेक्ट उसके ब्रांच पर बैठा है चेरी ट्री की। वो उसको ना बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देखने लगा। राकेश ने उसको वहीं बना रहने दिया क्योंकि वो चेरी ट्री का पहला मेहमान था। The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meals of the leaf. Rakesh removed it quickly and dropped it on the heap of the dry leaves. अगला जो मेहमान आया वो हैरी कैटरपिलर था जो कि उसकी पत्तियों को अपना खाना बना रहा था। राकेश ने उसको तुरंत हटा दिया और उसको फेंक दिया उस और ड्राई लीव्स के घेर में। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड। जब आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ। Winter came early. The cherry tree bent lower with the weight of snow. Field mice saw shelter in the roof of cottage. The road from the valley was blocked, and for several days there was no newspaper, and this made grandfather quite grumpy. His story began to have unhappy ending. सर्दियाँ जल्दी आ गईं। अब चेरी ट्री के ऊपर स्नो का वेट है, दैट्स वाई वो भी झुकने लगा था। जो खेत के चूहे थे कॉटेज की छतों पे अपना शेल्टर ढूंढने लगे। जो वैली से आने वाला रास्ता था ब्लॉक हो चुका था और कुछ दिन के लिए कोई न्यूज़पेपर भी नहीं था। ये चीज़ ग्रैंडफादर को थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर रही थी। अब जो उनकी स्टोरीज थी अनहैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती थी। इन फरवरी it was Rakesh's birthday. He was 9 and the tree was 4 but almost as tall as Rakesh. फरवरी में राकेश का बर्थडे था। अब वो 9 साल का हो गया था और ट्री जो है 4 का, लेकिन वो ऑलमोस्ट राकेश तक लंबा हो गया था। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, grandfather came into garden to let some warmth get into my bone, as he put it. He stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moments, and then called out, Rakesh, come and look. Come quickly before it falls. Before it falls, sorry. एक दिन जब सूरज निकल आया तो जो दादाजी थे गार्डन में आए थोड़ी सी धूप लेने के लिए, धूप सेकने के लिए, जैसे जितना कि उनकी हड्डियों तक चली जाए। वो चेरी ट्री के सामने आके खड़े हो गए और उसको कुछ देर तक तो देखते रहे। फिर उन्होंने राकेश को बुलाया, इधर आओ और देखो, जल्दी आओ कहीं वो गिर ना जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज एट द ट्री as though it were performed a miracle. There was pale pink blossom at the end of branch. राकेश और ग्रैंडफादर उसको बहुत देर तक देखते रहे जैसे कि उसने कुछ करिश्मा कर दिया हो। उसके ऊपर एक पेल पिंक कलर का फ्लावर आ चुका था उसके एक ब्रांच पर। द फॉलोइंग ईयर देयर वाज मोर ब्लॉसम, और उस साल उस पर बहुत सारे फूल आ गए। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, even though it was less than half his age, and it was taller than grandfather who was older than some of the oak trees. Suddenly वो पेड़ राकेश से भी लंबा हो गया, और हालांकि वो उसकी एज का आधा ही था लेकिन वो फिर भी इन हाइट लंबा हो गया। ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया, जो कि ऑक ट्री भी उनसे लंबे थे सो तो। But Rakesh had grown too. He could run and jump and climb trees as well as most boys, and he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's tales. राकेश भी बड़ा हो गया था। राकेश जंप करता था, दौड़ता था, ट्रीज पे चढ़ जाता था जैसे कि और बॉयज़ भी करते थे। वो बहुत सारी किताबें पढ़ता था लेकिन अभी भी उसको ग्रैंडफादर की कहानियाँ सुनना पसंद था। नेक्स्ट, in the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossom, and tiny birds pecked at the blossom and they broke them off. But tree kept blossoming right through the spring, and there was more always blossom than birds. चेरी ट्री पे मधुमक्खियाँ आती थी उनके फूलों का रस चूसने के लिए। छोटी बर्ड्स उसके ब्लॉसम को तोड़ जाती थी, लेकिन ट्री पे बहुत सारे ब्लॉसम आ रहे थे उस स्प्रिंग में, है ना। इतने ब्लॉसम थे कि बर्ड से ज़्यादा ब्लॉसम थे। That summer there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and spat it out. उसी समर एक छोटा सा चेरी भी उस पेड़ पर आ गया था। राकेश ने टेस्ट किया और उसको थूक दिया। इट्स टू सॉर ही सैड, उसने कहा तो बड़ा खट्टा है, शायद अगले साल बेटर होंगे, दादाजी ने कहा।
but the bird liked them, especially the bigger bird, such as bulbul and scarlet minuet, and they fitted it and out the foliage, feasting on the cherries. लेकिन वो चेरी बर्ड्स को बड़ा पसंद आती थी, स्पेशली बड़ी बड़ी बर्ड्स को, जैसे बुलबुल हो गई, स्कारलेट मिनीवैट हो गया। वो पत्तियों के बीच से उनको कुतरते रहते थे और अपना चेरीज को खाना बनाते रहते थे बर्ड्स। On the warm sunny afternoon, when the bees looked sleepy, Rakesh was looking for the grandfather without finding him any of his favorite place around the house. They he looked out of the bedroom window and saw grandfather recycling on the cane chair under the cherry tree. एक दिन धूप के टाइम, मतलब दोपहर के टाइम, जब सूरज बहुत तेज था, बीज भी ऑलमोस्ट सो ही चुकी थी, ऐसा दिखाई दे रहा था। राकेश ने ग्रैंडफादर को हर जगह ढूंढा, उनके हर फेवरेट प्लेस पे देखा, तो बेडरूम से उसने बेडरूम के विंडो से देखा कि जो ग्रैंडफादर हैं केन चेयर पे चेरी ट्री के नीचे बैठे हैं। देयर जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर, सेड ग्रैंडफादर, एंड आई लुकिंग एट द लीव्स, they are pretty leaves, said Rakesh, and they are always ready to dance if they are beach. यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से छाया आ जाती, ग्रैंडफादर ने कहा, और इन पत्तियों को देखो कितनी अच्छी हैं। हाँ, सच में पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, और जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि तो डांस करने के लिए रेडी हैं। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर, Rakesh went to the garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves at the great blue sky, and turning on his side, he could see the mountains riding away the cloud. राकेश के दादाजी अंदर आ गए, लेकिन राकेश वहीं लेटा रहा, उसी घास पर, ट्री के नीचे ही। वह पत्तियों को ध्यान से देख रहा था, पत्तियों के बीच से नीला आसमान देख रहा था। उसने टर्न किया, माउंटेन को देखा, ऐसा लग रहा था माउंटेन बादलों को दूर ले जा रहे हैं। He was still lying beneath the tree when the evening shadow crept across the garden. Grandfather came back and sat down beside Rakesh, and they waited in silence until the stars came out and the nightjar began to call. In the forest below, the cricket and cicadas began churning up and suddenly were full of sound of insect. लेकिन वो वहीं लेटा रहा। शाम हो गई, ग्रैंडफादर वापस आए और राकेश के पास आके बैठ गए। साइलेंस को देखते रहे वो लोग। रात हो गई, रात में नाइट जार गाने लगी, एक बर्ड गाने लगी, फॉरेस्ट की तरफ से झिंगुर और इंसेक्ट की आवाज़ आने लगी, पेड़ों पे बहुत सारे इंसेक्ट की आवाज़ आने लगी। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सेड राकेश। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्रीज? व्हाई डू वी लाइक इट सो मच? यहाँ जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इस पेड़ में ऐसा क्या है कि हम इसको इतना पसंद करते हैं? वी प्लांटेड आवर सेल्फ, सेड ग्रैंडफादर, दैट्स वाई इट्स स्पेशल। क्योंकि इसको हमने खुद अपने हाथों से प्लांट किया है, इसलिए ये इतना स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, सेड राकेश, एक छोटे से बीज से, राकेश ने कहा। एंड ही टच्ड द स्मॉल बार्क ऑफ द ट्री दैट ही ग्रोन, उसने बहुत सॉफ्ट सी बाग को ट्री की टच किया जो कि बड़ी हो गई थी। ही ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to tip of the leaf. उसने अपने हाथ को ट्री के तनों पर रखा और अपनी फिंगर को धीरे से पत्तियों के टिप पर रखा। I wonder, मुझे आश्चर्य होता है। He whispered, वो फुसफुसाया, Is that what it feels to be God? क्या ये वही एहसास है जो भगवान को भी होता होगा? ठीक है, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और इसके साथ जी हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप बहुत अच्छे से ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स है ही हमारे पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए जी, वैसे तो हमने बोला था कि जो लेटेस्ट डिस्कस हमने पार्ट 1 के बाद जो थे पेज नंबर 159 पे, इसको हम स्किप करके नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में ही इसको ज्वाइन कर देंगे, लेकिन यही लास्ट में ही बता देते हैं तो चैप्टर के अंदर का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी से क्लियर कर लेंगे। जैसे लेटेस्ट डिस्कस है पेज नंबर 159 पे, जिसमें क्वेश्चन 1 है,
arrange the event in order of occurrence in the story to have been done for you. Share your answer with your classmate and teacher. देखो, आपको ये इवेंट्स दिए हुए हैं स्टोरी के, इनको बच्चे आपको क्या करना है कि इनको आपको रीअरेंज करके मतलब अरेंज करना है, ठीक है। इनको जैसे जैसे जो जो चीज़ होती गई है उसके अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करके लिखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? इन सारे अक्रेंस को आपको जी अरेंज करके लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, राकेश डिस्कवर्ड दैट द स्मॉल वेल रूटेड ट्विग हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री। राकेश को क्या पता चला कि जो छोटा सा वेल रूटेड ट्विग है अब वो चेरी ट्री में कन्वर्ट हो गया है। पहले हम इन सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, राकेश वॉज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। राकेश को अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी में रहने भेज दिया। नेक्स्ट है थर्ड, राकेश पैस द चेरी सीड इनटू द सॉफ्ट सॉइल विद हिज थंब। ये तो फिफ्थ पर आएगा, फिफ्थ नंबर पे आएगा, ऑलरेडी ये किया हुआ है। राकेश ने चेरी सीड को अपने थंब से दबाया सॉफ्ट सॉइल में और प्रेस कर दिया, मतलब डिक कर दिया वहाँ। फोर्थ है, चेरी ट्री ग्रू क्विकली आफ्टर द रेन अराइव्ड अर्ली। जैसे ही जल्दी बारिश आ गई चेरी ट्री जल्दी से ग्रू करने लगा। राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज एंड ईट मोस्ट ऑफ देम। राकेश ने चेरी का बंच खरीदा और बहुत सारी तो उनमें से खा ही गया। सिक्स्थ है, अ गॉट एंटर्ड द गार्डन एंड देन एट ऑल द लीव्स ऑफ द यंग चेरी ट्री। गॉड गार्डन के अंदर एंटर करी और उसने सारी पत्तियां खा ली उस यंग चेरी ट्री की। सेवंथ है, राकेश पेरेंट्स ग्रू मेज राइस एंड बैरली इन द विलेज। राकेश के जो पेरेंट्स हैं वो गांव में मेज राइस और बैरली क्या करते थे, इनको ग्रू करते थे। एट्थ है, राकेश स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द चेरी ट्री एंड सराउंडेड इट विद पेबल। राकेश ने पानी को चेरी ट्री पे स्प्रिंकल किया और उसके आसपास कंकड़ पत्थर लगा दिए। नाइन्थ है, ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश दैट चेरी ट्री वाज टफ। ग्रैंडफादर ने राकेश को बताया कि चेरी ट्री बड़ा मजबूत है। टेंथ है, राकेश केप्ट रोलिंग द लास्ट चेरी सीड्स इन हिज माउथ। राकेश लास्ट की जो चेरी थी उसको मुंह में बहुत देर तक रोल करता रहा। सिंपली इनको क्या करना है बच्चे, इनको आपको अरेंज करके लगाना है, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट ले लेंगे सेवंथ वन, राकेश के पेरेंट्स ने उनको मतलब राकेश के पेरेंट्स गांव में ग्रू करते थे मेज राइस और बैरली। फिर उसके बाद बच्चे आप सेकंड देख लो, राकेश को ग्रैंडफादर के पास मसूरी भेज दिया गया। राकेश वॉज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। आफ्टर दिन फिफ्थ वाला इवेंट आ जाएगा, राकेश बॉट अ बंच ऑफ ट्री एंड एड मोस्ट ऑफ देम। राकेश ने चेरीज का बंच लिया और उसमें से बहुत सारे तो खा ही गया। फिर टेंथ वन आ जाएगा, राकेश केप्ट रोलिंग द लास्ट चेरी सीड इन हिज माउथ। राकेश अपने मुंह में वो लास्ट चेरीज को बड़ी देर तक घुमाता रहा। आफ्टर दिन थर्ड आ जाएगा, राकेश पैस द चेरी सीड इनटू द सॉफ्ट सॉइल विद हिज थंब। राकेश उस चेरी सीड को अपने थंब से दबा के सॉफ्ट सॉइल में प्रेस कराया। आफ्टर देन एट्थ वन आ जाएगा, राकेश स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द चेरी ट्री एंड सराउंडेड इट विद पेबल। राकेश ने उस चेरी ट्री पे पानी छिड़का और उसके आसपास पत्थर लगा दिए। फिर सिक्स वन आ जाएगा, गॉड एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द यंग चेरी ट्री। जो बकरी थी उसने गार्डन के अंदर एंटर किया और सारी लीव्स खा ली, है ना, यंग चेरी ट्री की। आफ्टर दिन सिक्स वन आ जाएगा, नहीं सिक्स हो गया, आफ्टर दिन फोर्थ वन आ जाएगा, चेरी ट्री ग्रू क्विकली आफ्टर द रेन अराइव्ड अर्ली। जैसी जल्दी बारिश हुई चेरी ट्री तेजी से बढ़ने लगा। फिर फर्स्ट आ जाएगा, राकेश डिस्कवर्ड दैट द स्मॉल वेल रूटेड ट्विग हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री। एंड इन लास्ट नाइन्थ वन आ जाएगा जो कि है, राकेश टोल्ड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश दैट चेरी ट्रीज आर टफ
ग्रैंडफादर ने राकेश को बताया कि चेरी ट्री बड़ा मजबूत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? पहले 7th, आफ्टर देन 2, आफ्टर देन 5, देन 10, देन 3, देन 8, देन 6, देन 4, देन 1, देन 9। करेक्ट, क्लियर है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक चेरी ट्री वुड सर्वाइव? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या तुम्हें लगता है कि चेरी ट्री सर्वाइव कर पाएगा? लगता है तो क्यों लगता है? बच्चे इस आंसर को आप अपना ओन आंसर करेंगे। ठीक है, क्या आपको लगता है तो क्यों लगता है, और नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। ठीक है, ये लेटर्स डिस्कस क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो बच्चे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।